एक रॉड दी हुई है जिसका मास m है और लेंथ क्या है, l है, ठीक है। ये इसको हमने एक स्मूथ रेल्स के ऊपर रखा हुआ है जो आपकी वर्टिकल डायरेक्शन में है, ठीक है। जो इसके ऊपर ये जो आपकी वायर है वो इसके ऊपर क्या कर सकती है, स्लाइड कर सकती है, ठीक है। यहाँ पे मैंने सर्किट कंप्लीट कर दिया। एक्सटर्नल मैंने क्या लगा दिया, कैपेसिटेंस लगा दिया, जिसका कैपेसिटी कितना है, C है, ठीक है। और एक गैलोमीटर लगा दिया जो क्या बताएगा अपने को, डिफ्लेक्शन बताया, ठीक है। जो मैंने यहां से इसको क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। ये जो रॉड है इसको मैंने यहां से क्या कर दिया, रिलीज कर दिया, बराबर है। तो ऑब्वियसली जैसे रिलीज करूंगा तो इसके ऊपर क्या लगेगा, आपका ग्रेविटी तो लगेगा, ठीक है। और आपको क्या पूछा, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द रॉड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, ये पहला क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। और ऑल्सो आपको क्या पूछा है कि जो चार्ज होगा कैपेसिटर पे, ये जो आपका कैपेसिटर है इस पे जो चार्ज होगा वो भी आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, वो भी क्या करना है आपको, फाइंड आउट करना है। तो कैसे करोगे, तो सिंपल है, जो हमने पढ़ा वही हम फंडे लगाएंगे। एक अपनी चीज छूट गई थी कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड डायरेक्शन में है। किसी ने पूछा भी नहीं मेरे को, आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहां पे, आपका इनवर्ड डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड भूल गया था, तो लेट से आपका ये मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ, इनवर्ड डायरेक्शन में जो है आपका वो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, बी टेस्ला, बी टेस्ला, ठीक है। तो कैसे करोगे जी, ठीक है। एक तो चीज समझ में आती है कि इसको अगर रिलीज कर दे इनिशियली तो इसका यू तो जीरो होगा, यू क्या होगा आपका, जीरो होगा। जैसे मैं इसको रिलीज करूंगा, बराबर है, तो इसके ऊपर क्या चालू होगा, mg लगना चालू होगा, इसके ऊपर क्या चालू होगा, mg लगना चालू होगा। तो ये सिचुएशन है आपकी टाइम t इज इक्वल टू जीरो पे। ये सिचुएशन कब की है आपकी, टाइम t इज इक्वल टू जीरो पे। अगर मैं टाइम t इज इक्वल टू t पे अगर ये करता तो ये रॉड नीचे कहीं पे तो चली जाएगी, बराबर है। क्योंकि ये तो आपको पता ही है, अगर आपको वेलोसिटी निकालना है तो पहले आपको एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। अगर आपको वेलोसिटी निकालना है तो पहले एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, फिर चेक करना पड़ेगा ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला केस है या फिर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला केस है। उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या करनी पड़ेगी, स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो लेट से जब ये रॉड टाइम t इज इक्वल टू टी पे पहुंचता है और जो एक्सेलरेशन निकालोगे हमेशा टाइम t पे निकालोगे, कहां पे निकालोगे, टाइम t पे। तो ऑब्वियसली इसके ऊपर अगर मैं फोर्सेस दिखाता हूं तो एक तो नीचे लग रहा है फोर्स mg, बराबर है। और ऑब्वियसली जब ये यहां पे आया होगा तो इसके पास कुछ तो वेलोसिटी आई होगी, इसके बाद कुछ तो वेलोसिटी आई होगी, ऑब्वियसली आई होगी, ठीक है। कुछ वेलोसिटी भी आई होगी, बराबर। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो था, यहाँ पे कुछ वेलोसिटी उसने अचीव कर लिया क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे था, ठीक है, बराबर है। अभी वेलोसिटी आते ही हमने पढ़ा है कि अगर कोई रॉड मैग्नेटिक फील्ड को कट करते हुए मोशन करे तो उसमें क्या होता है, एक मोशनल ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, बराबर है। और उस मोशनल ईएमएफ की वैल्यू कितनी होती है आपको पता ही है, E इज इक्वल टू क्या होता है आपका, B इंटू V इंटू एल, ये आपको पता ही है, ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा, मोशनल ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। अभी कहां पे होगा तो देख लेते, राइट हैंड पाम रूल लगा लो, वेलोसिटी डायरेक्शन में क्या कर लो आपका, राइट हैंड पाम रख लो, फिर मैग्नेटिक फील्ड क्या लो, क्या कर लो, कर्ल कर लो। तो इस तरफ क्या होगा आपका, पॉजिटिव एंड होगा, तो ये आपका ये बनेगा पॉजिटिव एंड और ये बनेगा आपका निगेटिव एंड। तो यहाँ पे क्या होगा आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा और उस ईएमएफ की वैल्यू कितनी होगी, E इज इक्वल टू BVL, ठीक है। तो ये प्लस बना और आपका ये वाला क्या हुआ, माइनस बना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जैसे 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 यहां से करंट इंड्यूस्ड होगा, बराबर है, मतलब ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ तो फट से करंट चलने लगा। कहां पे चलेगा करंट, समझ सकते हो। मैंने बताया था रॉड के अंदर कैसे चलता है, क्योंकि रॉड एक्ट एज अ बैटरी, बराबर है। एक एंड उसका पॉजिटिव बना, एक एंड इसका नेगेटिव बना, तो जो करंट आपकी पॉजिटिव से निकलेंगी बाहर, देख लो रॉड के बाहर जो चलेगी वो पॉजिटिव से निकलेगी, बराबर, ऐसे जाएगी करंट, ऐसे, और इधर से ऐसे जाएगी, ठीक है। तो ये आपका करंट का डायरेक्शन होगा, ये आपका क्या हुआ, करंट का डायरेक्शन होगा। अगर मैं करंट निकालना चाहता हूं तो करंट मेरे को पता है क्या, नहीं पता है, बराबर है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक सर्किट बनाता हूं, अगर मैं यहाँ पे अगर एक सर्किट बना देता हूं बाहर, तो आपका सर्किट ऐसा कुछ तो भी दिखेगा। ये आपका है और ये आपका ये रॉड है, और रॉड में क्या हुआ आपका, ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ, रॉड में क्या हुआ आपका, ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ, देख लो ऐसा। तो ये आपका रॉड एक एक्ट एज अ बैटरी, एक बैटरी जैसे एक्ट करेगा, और आपका ये वाला सी है। अगर मैं स्टेडी स्टेट की बात करता हूं, बराबर, अगर स्टेडी स्टेट की बात करता हूं तो यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो यहाँ पे होगा, मतलब इसके अक्रॉस जो, अगर मैं यहाँ पे अगर पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ तो छोटी वाली डंडी माइनस, बड़ी वाली डंडी प्लस, तो ये आपका ई होगा, ये आपका जीरो होगा, ये भी आपका क्या होगा, ई होगा, ये आपका क्या होगा, जीरो होगा। अगर मैं इसके अक्रॉस अगर देखता हूँ डेल्टा वी, तो आपका जो डेल्टा वी आ रहा है कैपेसिटर के अक्रॉस वो कितना आ रहा है, ई माइनस जीरो, ई माइनस जीरो कितना, ये हायर पे ये लोअर पे, तो कितना आ जाएगा आपका, ई आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ई आ जाएगा, ठीक है। अभी इसके बाद अगर हम बात करते हैं, बराबर है, तो यहाँ पे ईएमएफ तो इंड्यूस्ड हुआ ई, बराबर है। अगर मैं चार्ज, अगर इस पे अगर बात करता हूँ चार्ज की, बराबर है, किस पे, कैपेसिटर पे, तो आपका जो चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, C इंटू ई, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, बराबर, C इंटू ई, Q इंटू डेल्टा वी, क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, C इंटू डेल्टा वी,
बराबर, फॉर्मूला आपका ये वाला है ना, सी इंटू डेल्टा वी, और डेल्टा वी की वैल्यू कितनी है, ये वाला ई में, बराबर है। तो और अगर यहाँ पे मैं ई की वैल्यू लिखता हूँ तो ई कितना है आपका, बी इंटू वी इंटू एल, बी इंटू वी इंटू एल, ये हो जाएगा आपका क्यू, बराबर है। लेकिन एक चीज स्टिल अननोन है कि क्यू मैंने वी के साथ निकाला है, क्यू जो मैंने दिखाया वो वी के साथ निकाला, और मेरे को अभी तक श्योर नहीं हो कि वी की वैल्यू क्या है, अभी तक मैंने वी नहीं निकाला है, ठीक है। तो इसलिए मैंने पहला क्वेश्चन आपको पूछा था वी, और बाद में आपको क्या पूछा था, चार्ज निकालने के लिए बोला था, बराबर। अगर आप वी पता कर लेते हो तो आपका चार्ज ऑटोमेटिक आ जाएगा, चार्ज आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो कैसे करोगे, तो फिर वही चीज, अगर वेलोसिटी निकालना है तो पहले तो एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, और एक्सेलरेशन निकालने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा मेरे को, जितने भी फोर्सेस लग रहे, क्योंकि दिस रॉड इज परफॉर्मिंग ट्रांसलेशन मोशन, अगर कोई ट्रांसलेशन मोशन करता है तो वहां पे F इज इक्वल टू ma इक्वेशन लगेगा, बराबर, कंसिडरिंग दैट गिवन रॉड एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट एक, बराबर, और वो कौन सा होगा आपका, सेंटर ऑफ मास होगा, बराबर। फिर आपको वहां पे फ्री बॉडी डायग्राम लगा के फिर उसको एक्सेलरेशन का इक्वेशन बना के आपको एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो एक तो mg लग रहा है, और कोई फोर्स लग सकता है, तो यहाँ पे मैं करंट की बात करता हूँ, तो करंट आपका इस तरफ जा रहा है, करंट तो कुछ है ही नहीं, करंट है क्या कुछ, देख लो करंट तो कहीं पे दिख ही नहीं रहा, तो लेट से मैं इस समय करंट आई मान लेता, आई मान लो करंट तो बहेगा, ऑब्वियसली करंट बहेगा, बराबर, और करंट बह रहा है इसलिए यहाँ पे चार्ज क्या हो रहा है, स्टोर्ड हो रहा है, इसलिए यहाँ पे चार्ज क्या हो रहा है, स्टोर्ड हो रहा है। तो लेट से मैं करंट की डायरेक्शन तो मैंने निकाल ही ली, बराबर, लेंस लॉ से, बराबर, या फिर मोशनल ईएमएफ के फार्मूले से। तो यहाँ से अपना आई जो है मैंने आई मान लिया, जैसे मेरे को वी नहीं पता वैसे मेरे को आई भी नहीं पता, ठीक है। तो वहां पे आगे आगे जाके हम कर लेंगे, ठीक है, कुछ रिलेशन निकाल लेंगे और वहां से हम एलिमिनेट कर देंगे जो भी हमने कंसीडर किए अननोन्स, ठीक है। तो लेट से मैं करंट आई मान लेता हूं, और हमने पढ़ा है कि अगर कोई कोई आपका ये है रॉड है और उसमें से आपका करंट बह रहा है, बराबर है, तो कोई भी कंडक्टिंग रॉड जिसमें से करंट बह रहा है वो कैसे एक्ट करता है, एक मैग्नेट जैसे एक्ट करता है, और किसी मैग्नेट को आप अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड रीजन में रख दोगे तो वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, मैग्नेटिक फोर्स को क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा। और उसकी अगर मैं बात करता हूं तो आपका करंट का डायरेक्शन ऐसा है, क्योंकि आपको पता ही कि आपका जो फोर्स होता है वो होता है आई इंटू बी इंटू एल इंटू साइन ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन आई एंड बी, बराबर है। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि आई आपका इस तरफ है, बी आपका अंदर की तरफ है, तो उन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है, बराबर है। तो देख लो, और आपको यहाँ पे क्या लगा है, क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा, बराबर है। तो ये आई के डायरेक्शन में आपका क्या रखो, राइट हैंड का पाम रख लो, फोर्स निकालना ऑलरेडी हमने पढ़ा है, मैग्नेटिक फोर्स, बराबर है, बराबर। और फिंगर्स को क्या कर लो, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग कल कर लो, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग क्या कर लो, कल कर लो, देन थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो इस केस में जो आपकी मैग्नेटिक फोर्स लग रही है, इस केस में जो आपकी मैग्नेटिक फोर्स लग रही है वो लग रही है आपकी अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये वाला, आई इंटू बी इंटू एल, बिकॉज ये जो थीटा है ये आपका 90 डिग्री है, थीटा कितना है आपका 90 डिग्री है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो गए आपके दो फोर्सेस, और कोई फोर्स लग सकता है क्या, नहीं, और कोई दिया नहीं, फ्रिक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर आपको और गंदा बनाना है तो फ्रिक्शन डाल देंगे, और क्या है, बराबर, फ्रिक्शन, और अगर गंदा बनाना है तो फ्रिक्शन आपका वेरिएबल डाल देंगे, और क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका है। अगर मैं इसका अभी फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं तो ये जो रॉड है, तो रॉड को अगर देखो फ्री बॉडी अगर डायग्राम बनाता हूं तो डायरेक्ट ऐसे भी दिखाए तो चलता है, लेकिन उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट ही कंसीडर करना है। तो इसके ऊपर जो फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो लग रहा है ऊपर की तरफ एफ मैग्नेटिक इज इक्वल टू आई इंटू बी इंटू एल, बराबर, और एक क्या लग रहा है नीचे की तरफ mg लग रहा है, बराबर। तो ऑब्वियसली इस समय लेट से इसका एक्सेलरेशन कहां पे था, नीचे था, बराबर, इस समय एक्सेलरेशन कितना था, नीचे था। तो यहाँ पे अगर मैं इसका मास कितना था आपका पता ही है, m था, ठीक है। तो F इज इक्वल टू क्या होगा आपका, m है, ये वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, बराबर, बराबर, समीशन ऑफ F करना पड़ेगा, समीशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है, फोर्सेस, ठीक है, बराबर। तो जो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में होते थे वो क्या लेते थे हम, पॉजिटिव, तो mg आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये क्या होगा आपका, नेगेटिव। तो I इंटू बी इंटू एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, m इंटू ए। तो यहां से जब आप सॉल्व करते हो तो आपका जो a आता है वो आता है आपका mg माइनस आई बी एल बटे क्या हो जाएगा आपका m, ये हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन, ठीक है। अभी इसके बाद क्या करोगे, क्वेश्चन ये है कि इसके बाद क्या करोगे। एक काम कर सकते हैं, देखो, हाँ, 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 वैसे करना पड़ेगा ऑब्वियसली। हाँ देख लो यहाँ पे, अभी यहाँ पे आपका क्यू है, तो
अभी जब मैंने आपको बताया था, जब भी आपका कैपेसिटर दिया रहेगा तो पहले तो उसके ऊपर चार्ज का इक्वेशन बना लो, क्योंकि कैपेसिटर के लिए जैसे ओम्स लॉ, अगर आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस होता था, मैं इसके पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन लिया हूं, जब आपका इधर रेजिस्टेंस था तो हम ओम्स लॉ लगाते थे, आई इंटू आर इज क्या करते थे हम, ये वाला फॉर्मूला लगाते ओम्स लॉ, बराबर है। और जब आपका कैपेसिटर होता था तो सी इंटू डेल्टा वी इज हम क्या करते थे, क्यू करते थे। तो यहां से तो आपका रेजिस्टेंस होता तो डायरेक्ट आई पता चल जाता, लेकिन आपका कैपेसिटर होने की वजह से आपको आई नहीं पता चलेगा, बल्कि क्या पता चलेगा, क्यू। फिर यहाँ पे क्या कर लो, dq बटे dt, तो आपका क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा। ये तो आप निकाल सकते हो ना यहाँ से, ये तो आप पढ़ चुके हो, ठीक है। और ऑब्वियसली आपका क्या है, इंस्टेंटेनियस चार्ज है, बराबर है। तो चार्ज है आपका वेरिएबल ही है, तो उसको क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो, आपको इंस्टेंटेनियस करंट मिलेगा ना, आपको यहाँ पे एवरेज करंट नहीं निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इसको डिफरेंशिएट कर दो तो dq ओवर dt, डिफरेंशिएट कर दो तो dq और dt करोगे तो c आपका कांस्टेंट है तो लिख दो, b आपका कांस्टेंट है, हाँ ये भी चेंज, l चेंज नहीं हो रहा, चेंज को नहीं वाला है आपका v, ऑब्वियसली नीचे आ रहा है तो v तो चेंज हो रहा है ना, क्योंकि एक्सेलरेटिंग केस था इनिशियली, तो क्या हो जाएगा आपका dv ओवर dt, बराबर। और यही क्या होता है आपका करंट I होता है, तो यहां से I अगर लिखते हो तो आपका I जाएगा c इंटू बी इंटू एल, बराबर है। और डी बाई डी टी क्या होता है आपका, एक्सेलरेशन ए, क्या होता है आपका एक्सेलरेशन ए। और ये वैल्यू आप कहां पे पुट कर लो, यहाँ पे पुट कर लो, तो देख लो एक और नई इक्वेशन बन जाएगी आपकी यहां से, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा आपका g माइनस बोलो आई की वैल्यू कितनी है, वहां पे देख लो c इंटू बी इंटू एल, बराबर है, इंटू ए, बराबर इंटू बी, देख लो ये आई की वैल्यू है, इंटू बी इंटू एल बटे क्या हो जाएगा आपका m, और इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ए, ठीक है। और इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा g माइनस सी एज इट इज बी स्क्वायर एल स्क्वायर, ठीक है, इंटू ए बटे क्या हो जाएगा आपका m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका a। फिर इसको इस तरफ लेके जाओ तो g इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका a प्लस क्या हो जाएगा आपका c इंटू बी स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू ए बटे क्या हो जाएगा आपका m। यहां से a आप निकाल सकते हो बाहर, तो g इज इक्वल टू a आपका आ जाएगा बाहर, तो अंदर क्या बचेगा आपका 1 प्लस c इंटू बी स्क्वायर एल स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा आपका m, ये वाला हो जाएगा, बराबर। इसको इधर लेके आओ तो आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा, बराबर। तो आपका एक्सेलरेशन आ गया, तो फिर चेक कर लो वो वेरिएबल है कि कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन हमको कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, चेक कर लो। सब चीजें निकाल ली हमने, ठीक है। अरे क्लियर है क्या, अरे क्लियर है क्या, देख लो। तो वहां से आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा, सीधे सीधा आपका एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन पता चलते ही बाकी आपकी आपकी चीजें सब आसान हो जाएगी, बराबर है। तो इसके आगे की स्ट्रेटेजी बनाओ और आंसर निकालो। अभी मैंने एक्सेलरेशन, अरे आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट आया कि वेरिएबल आया, वेरिएबल नहीं आया ना, कांस्टेंट आया ना, देख लो। आपका अगर एक्सेलरेशन देख लेते हो तो आपका एक्सेलरेशन जो आया वो ये आया, देख लो। अगर इसको मैं सॉल्व करता हूं तो आपका ये वाला एक्सेलरेशन है यहां से, तो आपका एक्सेलरेशन आया g बटे, देख लो 1 प्लस c इंटू बी स्क्वायर एल स्क्वायर बटे क्या होगा आपका m। और यही क्या आपका एक्सेलरेशन, इसको थोड़ा सा अच्छे से सॉल्व करते हो तो यहाँ पे ठीक है यही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे आपका g कांस्टेंट है, हाँ कांस्टेंट है, क्या आपका c कांस्टेंट है, हाँ कांस्टेंट है, 1 कांस्टेंट है, हाँ बिल्कुल g कांस्टेंट है, ठीक है। आपका b कांस्टेंट है, हाँ l कांस्टेंट है, हाँ m कांस्टेंट है, हाँ। अगर सभी चीजें इस तरफ की कांस्टेंट है तो आपका एक्सेलरेशन भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो देख लो यहाँ पे बहुत बार मतलब दिक्कत हो जाती है कि हमको आदत रहती है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन नॉर्मली जो होते हैं मैग्नेटिज्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ईएमआई में, वो नॉर्मली आपके वेरिएबल एक्सेलरेशन वाले आते हैं, लेकिन ये वाला आपका कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला होगा। तो जैसे आपका कांस्टेंट एक्सेलरेशन मिलेगा तो आपकी स्ट्रेटेजी कंप्लीटली चेंज हो जाएगी, और आपको क्या करना पड़ेगा, काइनेमेटिक्स इक्वेशन यूज करने पड़ेंगे, बराबर है। तो काइनेमेटिक्स इक्वेशन में यू वी निकालना है, तो v इज इक्वल टू क्या होता है आपको पता है, u प्लस एटी, v इज इक्वल टू क्या होता है आपका u प्लस एटी। तो ऑब्वियसली इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो था आपका, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी आपका, v इज इक्वल टू हो जाएगा a, बराबर है। a कितना आपका g बटे 1 प्लस c इंटू बी स्क्वायर एल स्क्वायर, बराबर है, बटे m, बराबर है, इंटू क्या हो जाएगा आपका t।
तो ये बन जाएगा आपका पहला रिलेशन, ठीक है। तो देखो मतलब वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम तो आ ही गया पहला वाला, ठीक है। अभी बचा क्या अपना क्यू, बचा अपना क्या क्यू। तो मेरे को एक चीज पता है कि आपका जो क्यू है, आपका जो क्यू है वो क्या है, एक चीज तो मेरे को पता ही है, आपका जो क्यू है उसका मैंने डायरेक्ट ऑलरेडी रिलेशन निकाला हुआ है। तो आपका जो क्यू था उसका रिलेशन कितना है, तो आपका सी इंटू बी इंटू वी इंटू एल। तो यहाँ पे देख लो, आपका सी एज इट इज लिख दो, बी एज इट इज लिख दो, एल एज इट इज लिख दो। तो वी की वैल्यू तो वहां से निकाली है, तो लिख लो वहां पे जी इंटू टी बराबर है, बटे क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस सी इंटू बी स्क्वायर एल स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा आपका एम, एंड दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर क्यू, ठीक है। यहां पे हल्का सा भी डाउट है तो पूछ लो। हाँ देख लो जी, इस क्वेश्चन में देखो आपका एक इंक्लाइंड सरफेस है, इंक्लाइंड सरफेस है, दिख रहा होगा, ठीक है। वहां पे आपकी रेल्स है वाली, ये जो मैंने दिखाई है ये आपकी क्या है, रेल्स है, ठीक है। स्मूथ है रेल्स, मतलब फ्रिक्शन ऑब्वियसली वहां पे क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। यहां से क्या है कि मैंने एक रॉड ऑफ लेंथ एल एंड मास एम, और इसका रेजिस्टेंस नहीं है, रॉड की रेजिस्टेंस दी हुई क्या नहीं, लेकिन यहाँ पे एक सर्किट बना के मैंने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑब्वियसली जोड़ दिया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से मैंने इसको क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। और कौन सी रीजन में, मैग्नेटिक फील्ड रीजन में। और मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, वर्टिकली डाउनवर्ड, देख लो वाई एक्सिस में, बराबर। ये आपका इंक्लाइंड सरफेस है, बराबर। तो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जब मैंने इसको रिलीज कर दिया तो आपको वही पूछा है, वेलोसिटी निकालना है किसी टाइम टी पे, फाइंड वेलोसिटी, फाइंड वेलोसिटी। क्वेश्चन क्लियर है सबको, क्वेश्चन क्लियर है क्या, क्वेश्चन क्लियर है क्या रे। वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है, किसी टाइम टी पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। ऑल्सो फाइंड आउट द टर्मिनल वेलोसिटी। और क्या करना है आपको, एक टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, और आपको फाइंड आउट करना है टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी, टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी, टर्मिनल वेलोसिटी भी निकालना है, और वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी। मतलब अगर मैं वेलोसिटी अगर बोलता तो आपको समझना है कि वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात हो रही है। तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी। देख लो पहले तो इस डायग्राम को क्या करो, 2D में कन्वर्ट कर लो। तो 2D में अगर कन्वर्ट करते हो तो आपकी रेल्स आपको ऐसे दिखेगी, अगर सामने से देखते हो आप तो, अरे ऐसा कुछ तो भी दिखेगा आपको, ऐसा कुछ तो भी दिखेगा। ये एंगल कितनी होगी आपकी, अल्फा होगी। ये एंगल कितनी होगी आपकी, अल्फा। अगर सामने से देखूंगा तो रॉड का मेरे को एक टिप दिखेगा, मतलब ऐसे, अगर मैं आपकी अगर रॉड ऐसी है तो मैं ऐसे सामने से देखूंगा तो मेरे को पूरी रॉड नहीं दिखेगी, मेरे को क्या दिखेगा, सिर्फ टिप दिखेगा। तो आपका ये होगा रॉड, ये होगा रॉड, ठीक है। ये आपको दिखेगा रॉड ऐसे, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो आपकी ऐसे इस डायरेक्शन में, समझ सकते हो, इस डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में तो उसको आप ऐसे दिखा सकते हो, ठीक है। और ऑब्वियसली लेट से इसको मैंने कहां से छोड़ दिया था, यहां से छोड़ दिया था कहीं से, बराबर। यहां से इसको रिलीज कर दिया था, मान के चलो ये आपका, यहां से मैंने क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। तो यहाँ पे इसका यू कितना होगा, 0 होगा। तो ऑब्वियसली वो चल के नीचे आएगा। तो इस मैं टाइम टी के, मान के चलो ये टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे था, और मैंने ये जो डायग्राम निकाला ये टाइम टी इज इक्वल टू टी पे निकाला, क्योंकि आपको जब भी वेलोसिटी निकालना है तो पहले एक्सेलरेशन तो निकाल लो, वेदर इट इज कांस्टेंट और वेरिएबल, उसके हिसाब से आपका स्ट्रेटेजी कंप्लीटली चेंज होता है, आपको पता ही है, ठीक है, बराबर है। तो यहाँ पे अगर देखोगे, यहाँ पे अगर देखते हो तो एक तो चीज समझ में आ रही है कि इसके पास यहाँ पे वेलोसिटी तो आने वाली है v, यहाँ पे जब पहुंचेगा तो इसके पास क्या होगी, अपनी वेलोसिटी क्या होगी, v होगी। इसके पास क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी आपकी, v होगी, बराबर है। और उस समय, बराबर, उस समय अगर मैं बात करता हूं तो लेट से एक्सेलरेशन क्या होगा इसका, a होगा। एक्सेलरेशन क्या होगा इसका, a होगा, ये भी आपको पता ही है, ठीक है। तो किसी टाइम t की अगर बात करोगे तो वेलोसिटी v था, एक्सेलरेशन ही था, पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते फिर वेलोसिटी निकालते। अगर मैं फोर्सेस की बात करता हूं तो एक चीज तो आपको पता ही है, इस तरफ जो फोर्स लगेगा आपका वो कौन सा होगा, फोर्स mg, कौन सा जी, बोलो कौन सा, साइन ऑफ अल्फा। तो ये आ जाएगा आपका mg साइन ऑफ अल्फा, बराबर। और इस तरफ कौन सा होता है आपका, mg कॉस ऑफ अल्फा, आपको पता ही है, ठीक है। ये हो गया एक फोर्स, इसी ने तो इसको यहां से इधर लेके आया, खींच के लेके आया, बराबर है। लेकिन आपका एक जब आएगा तो इसके पास वेलोसिटी भी आ जाएगी, बराबर। इसके पास क्या आ जाएगी, वेलोसिटी भी आ जाएगी, बराबर, इस रॉड के पास, बराबर। तो ऑब्वियसली जब वेलोसिटी आ जाएगी तो उसमें क्या होगा, एक मोशनल ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, उसमें क्या होगा, मोशनल ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। लेकिन एक चीज आपको पता है कि आपका जो मोशनल ईएमएफ होता है वो कितना होता है आपका, E इज इक्वल टू बी इंटू
एल इंटू वी, ये वाला होता है आपको पता ही है, ट्रिपल प्रोडक्ट। और मैंने आपको बताया था जब भी आप मोशनल ईएमएफ निकालोगे तो आप पहले क्या कर लो, चेक कर लो ये तीनों के तीनों आपके क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है क्या, तीनों के तीनों आपके एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर है क्या। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो आपका V देखो कौन सा डायरेक्शन में, इस तरफ है, आपका B देखो कौन सा डायरेक्शन में, देख रहे हो क्या, B कौन से डायरेक्शन में, ठीक है। तो ऑब्वियसली म्यूचुअली परपेंडिकुलर तो नहीं है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है क्या, नहीं है। तो ऐसे केस में हम क्या करते थे, अभी यहां पे देख लो आपका म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं है, तो मैं एक और डायग्राम निकाल देता हूं इस तरफ उसके लिए, ऐसे, ठीक है। तो आपका इस समय अगर देखोगे तो जब ये वाला इस तरफ आया था, बराबर है, तो इसका वेलोसिटी इस तरफ था, ये तो कोई शक नहीं है। और मैग्नेटिक फील्ड की अगर बात करते हो तो मैग्नेटिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में था, मैग्नेटिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में था, बराबर है। और लेंथ तो आपका ये वाला है, लेंथ तो इस डायरेक्शन में, देख लो। तो देख लो ये तीनों एक दूसरे को, ये लेंथ है आपका, ये लेंथ है, ये वाला जो दिखाया मैंने लेंथ है, ठीक है। तो ये आपका लेंथ है, बराबर, ये बी है और ये आपका वी है। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर करने के लिए हम क्या करेंगे, बराबर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके दो कंपोनेंट बना लेंगे, एक इस तरफ और एक इस तरफ, ठीक है। ऑब्वियसली ये आपका क्या है, अल्फा है, तो ये अल्फा है तो ये क्या हो जाएगा आपका अल्फा हो जाएगा, बराबर है। तो ऑब्वियसली ये क्या है, ये कंपोनेंट क्या आपका बी को पैरेलल है, तो इसकी वजह से तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। तो बचा कौन सा आपका ये वाला, तो देख लो ये आपका लेंथ, ये आपका बी और ये आपका वी का कंपोनेंट, तो ये क्या हो जाएगा आपका वी कॉस ऑफ अल्फा, ये क्या हो जाएगा आपका वी कॉस अल्फा। तो इसकी वजह से अगर मैं देखूंगा तो आपका जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा दैट विल बी बी तो बी है जी, बराबर है, वी कॉस अल्फा है, बराबर है, इंटू इंटू क्या हो जाएगा लेंथ तो मैंने एल ले लिया, तो आपका ये जाएगा बी इंटू वी इंटू एल इंटू कॉस ऑफ अल्फा, और यही क्या हो जाएगा आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड, ये क्या हो जाएगा आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड भी मैंने निकाल लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन मेरे को डायरेक्शन भी निकालनी पड़ेगी। तो डायरेक्शन की अगर बात करते हो तो देख लो हम क्या करते थे, जिस तरफ वेलोसिटी उस तरफ हम क्या करते थे, राइट हैंड पाम रूल लगाते थे, और राइट हैंड की क्या करते थे हम फिंगर्स रख देते थे, तो ऐसे रख दो, बराबर है। फिर मैग्नेटिक फील्ड जहां पे उस तरफ फिंगर्स को क्या कर लो, कर्ल कर लो, पाम को रख दिया वी के डायरेक्शन में, बराबर, फिंगर्स को कर्ल कर लिया बी के डायरेक्शन में, तो ये कहां पे आ रहा है आपका करंट, आउटवर्ड डायरेक्शन में, बराबर। तो यहाँ पे मैं करंट की डायरेक्शन दूंगा, तो ये आपका करंट का डायरेक्शन आ रहा है आउटवर्ड, बराबर, ऐसे, बराबर। तो यहाँ पे भी क्या होगा आपका करंट का डायरेक्शन ऐसे, ठीक है। तो ऐसे करके आपने करंट की डायरेक्शन निकाल ली, मतलब ये इधर वाला एंड ये होगा आपका पॉजिटिव एंड, ये होगा आपका निगेटिव एंड। करंट आपका कैसे बढ़ता है, अंदर रॉड के अंदर, निगेटिव से पॉजिटिव, क्योंकि रॉड जो है आपका वो एक बैटरी जैसे एक्ट कर रहा है। क्लियर है क्या, देख लो यहां तक किसी को डाउट है क्या, पूछ लो। फंडे है, कुछ क्लियरिटी होनी चाहिए। देख लो तो यहाँ पे आपका जो मैग्नेटिक फील्ड सॉरी जो आपका करंट का डायरेक्शन है वो बाहर की तरफ आ रहा है, मतलब ये जो इस तरफ का एंड होगा आपका वो पॉजिटिव होगा और इस तरफ क्या होगा निगेटिव होगा, तो ऑब्वियसली ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, बराबर। तो आप दिखा भी सकते हो, तो अगर ये रॉड किसी समय में मान के चलो यहाँ पे चली गई थी, ठीक है, यहाँ पे चली गई थी, ठीक है, ऐसे, ठीक है, तो ऑब्वियसली ईएमएफ जो इंड्यूस्ड हो रहा है वो कुछ ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, और करंट की डायरेक्शन अगर दिखा दे तो ये करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी, ऐसे, ठीक है। ऑब्वियसली ये प्लस एंड है, ये निगेटिव एंड है, ठीक है। तो आपकी करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी, ठीक है। क्लियर है क्या, देख लो ये करंट की डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो जैसे इसमें से करंट बही, जैसे इसमें से करंट बही, वैसे क्या हो जाएगा, ये एक मैग्नेट जैसे एक्ट करेगा, और ये जब मैग्नेट जैसे एक्ट करेगा तो इस पे क्या लगेगा, एक मैग्नेटिक फोर्स लगना शुरू होगा, एक मैग्नेटिक फोर्स लगना शुरू होगा। तो दिक्कत ये है, ये जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ये कहां पे लगेगा, तो एक चीज तो आपको बताए कि आपका ये तो आपने ईएमएफ निकाला, तो जो आपका मैग्नेटिक फोर्स होता है वो होता है आपका बी इंटू आई इंटू एल इंटू साइन ऑफ थीटा, ये किसी भी करंट कैरिंग एलिमेंट के लिए होता है, ठीक है। तो F इज इक्वल टू बी इंटू आई इंटू एल इंटू साइन ऑफ थीटा करोगे तो ऑब्वियसली आपका बी कांस्टेंट है, तो आई भी कांस्टेंट, कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे बी आपका इस तरफ है, बराबर है, और करंट आपका कहां पे जा रहा है, आउटवर्ड डायरेक्शन में। अगर मैं फोर्स की अगर बात करूंगा तो फोर्स कहां पे लगेगा, तो हम क्या करते थे, करंट के राइट हैंड पाम रूल लगाते थे, करंट के डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, करंट अभी करंट कहां पे बह रहा है आपका, आउटवर्ड डायरेक्शन में, इस तरफ, बराबर है। तो ऐसे पाम रखेंगे, देख लो करंट के डायरेक्शन में, अरे हागे ना, मैग्नेटिक फील्ड कहां पे आपकी इनवर्ड डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड कहां पे आपकी इनवर्ड डायरेक्शन में, तो आपका जो फोर्स लगेगा वो कहां पे लगेगा, फोर्स लगेगा वो कहां पे लगेगा जी, फोर्स कहां पे लगेगा आपका, इस तरफ लगेगा ना। तो आपकी जो मैग्नेटिक फोर्स लग रही है वो लग रही है इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फोर्स कहां पे लग रही है आपकी, इस डायरेक्शन में, तो आपकी ये लग रही है मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो ये आपका F मैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है। अभी इसके अगर दो कंपोनेंट बना लेता हो तो एक कंपोनेंट तो आ जाएगा इस तरफ और एक कंपोनेंट आ जाएगा आपका इस तरफ,
कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और मैग्नेटिक फोर्स कितनी होगी आपकी, ऑलरेडी इस तरफ है, तो ये हो जाएगा आपका B इंटू आई इंटू एल, बी इंटू आई इंटू एल, ये आपका मैग्नेटिक फोर्स होगा। और इसके दो कंपोनेंट अगर देखोगे तो ये अगर आपका अल्फा है तो ये भी आपका क्या होगा, अल्फा होगा। तो ये हो जाएगा आपका B इंटू आई इंटू एल इंटू कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ अल्फा सॉरी, बराबर। और ये क्या होगा आपका B इंटू आई इंटू एल इंटू क्या आ जाएगा आपका साइन ऑफ अल्फा, बराबर। तो वही आप यहाँ पे दिखा दो, मैंने एमजे के यहाँ पे दिखाया है, तो आप यहाँ पे भी अगर दिखाना है तो यहाँ पे भी दिखा सकते हो। एक इस तरफ होगा आपका B इंटू आई इंटू एल इंटू कॉस ऑफ अल्फा, और इस तरफ क्या होगा आपका, इसमें ऐड हो जाएगा B इंटू आई इंटू एल इंटू कॉस ऑफ सॉरी साइन ऑफ अल्फा, क्या हो जाएगा आपका साइन ऑफ अल्फा। और ऑब्वियसली ऊपर की तरफ क्या लगेगा, एक नॉर्मल लगेगा, बराबर। तो रॉड ऑब्वियसली वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन नहीं कर रहा है, तो ये नॉर्मल आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये कट जाएगा आपका डायरेक्ट, ठीक है। तो आप डायरेक्ट अभी रिलेशन बना सकते हो कि जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में होगा वो पॉजिटिव और जो एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा वो नेगेटिव। तो डायरेक्ट आप इक्वेशन अगर बनाते हो, आपका F इज इक्वल टू एम ए वाला अगर इक्वेशन बनाते हो तो आपका F कितना हो जाएगा आपका mg साइन ऑफ अल्फा माइनस B इंटू आई इंटू एल कॉस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m इंटू ए। तो यहां से अगर देखोगे तो आपका आ जाएगा mg साइन ऑफ अल्फा माइनस B इंटू आई इंटू एल इंटू कॉस ऑफ अल्फा बटे m, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका a, ठीक है। लेकिन a मेरा वेरिएबल है कि कांस्टेंट है, ये कैसे पता करूंगा, m कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, साइन अल्फा कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, l कांस्टेंट है, कॉस अल्फा, लेकिन i के बारे में नहीं पता। तो अगर मेरे को अगर a के बारे में कमेंट करना है तो मेरे को क्या पता करना पड़ेगा, i पता करना पड़ेगा। मेरे को क्या पता करना पड़ेगा, i। तो i कहां से आएगा जी, तो मैंने e तो निकाल लिया, तो यहाँ पे देखो सर्किट ही सॉल्व कर लेते हैं, देख लो ये वाला, बराबर। तो यह आपका ईएमएफ है, तो यहाँ पे अगर मैं i की वैल्यू अगर निकालता हूँ, i की वैल्यू अगर निकालता हूँ तो आपका जो i आएगा वो कितना आ जाएगा, आपको पता है i इज इक्वल टू होता है e इक्वेलेंट बटे r इक्वेलेंट। और i की वैल्यू अगर देखोगे तो e कितना आपका, देख लो वहां पे e इज इक्वल टू कहां पे निकाला, यहाँ पे BVL क्या है आपका कॉस ऑफ अल्फा बटे आर इक्विवेलेंट, तो आर तो आर ही है जी, तो ये आपका आ जाएगा आई। तो इसकी वैल्यू अगर पुट करते हो आप तो ये हो जाएगा आपका mg साइन ऑफ अल्फा माइनस B इंटू एल इंटू कॉस ऑफ अल्फा एज इट इज, बराबर है। और वहां पे आई की वैल्यू देख लो, मैं यहाँ पे लिख देता B इंटू वी इंटू एल इंटू कॉस ऑफ अल्फा बटे क्या हो जाएगा आपका आर, बटे क्या हो जाएगा आपका आर बटे m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका a। इसको थोड़ा सा हल्का सा सॉल्व कर लेते हो तो आपका आ जाएगा mg साइन ऑफ अल्फा, ठीक है, माइनस b स्क्वायर एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, देख लो थोड़ा सा अच्छे से, बराबर है, कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू v बटे क्या हो जाएगा आपका r इज इक्वल टू हो जाएगा a। तो देख लो आपका जो a है एज अ फंक्शन ऑफ क्या है, आगे v आ गया, a एज अ फंक्शन ऑफ क्या आएगा आपका v। तो आपका a आया एज अ फंक्शन ऑफ v, a आया आपका एज अ फंक्शन ऑफ v बटे m छूट गया था अपना, सॉरी बटे m छूट गया था, ठीक है। तो v a एज अ फंक्शन आपका v आया है, तो ऑब्वियसली v चेंज हो रहा है क्या, हाँ। जब रॉड यहां से छोड़ रहा था तो नीचे पहले की वेलोसिटी क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, बढ़ते बढ़ते फिर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो कांस्टेंट कब होगा, जब आपका कांस्टेंट कब हो गया, जब आपका मैग्नेटिक फोर्स का एक कंपोनेंट ने क्या कर दिया, mg के एक कंपोनेंट को क्या कर लेगा, बैलेंस कर लेगा। और वर्टिकल में नॉर्मल तो बैलेंस कर ही रहा है ये वाले कंपोनेंट्स को, तब वो वाला क्या करेगा, एक कांस्टेंट वेलोसिटी अचीव करेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। और मेरे को पहले क्या निकालना था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, बराबर है। तो ऑब्वियसली अगर ऐसा करना है तो आपका वेलोसिटी तो चेंज हो रहा है, तो आपका एक्सेलरेशन भी क्या होगा, चेंज होगा। ये नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो गया। और अगर ये नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा मेरे को dv ओवर dt। ये कब यूज करूंगा dv ओवर dt, जब आपको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना हो, जब आपको क्या निकालना हो, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। और एक पुट कर सकते हो अगर गंदा सा और करना है तो v dv बटे dx भी लिख सकते हो, v dv बटे dx भी कर सकते हो। ये कब, जब आपको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ क्या पूरे डिस्प्लेसमेंट पूछे, बराबर है। तो आपको डिपेंड करेगा, तो आपको फाइंड वेलोसिटी वो पूछा है, टाइम के साथ पूछा है, तो आपको ये वाला यूज करना पड़ेगा एक्सेलरेशन को। जब आपका वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो आपको ये वाला यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे आप सॉल्व कर सकते हो, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए, ठीक है। तो बात करते हैं हम टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी कब अचीव करेगा, तो टर्मिनल वेलोसिटी मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी, और कांस्टेंट वेलोसिटी तभी अचीव करेगा जब 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 जो रॉड होगा उसके ऊपर नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। तो टर्मिनल वेलोसिटी का अगर मैं बात करता हूं, टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल स्पीड या वेलोसिटी कुछ भी लिख दो, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा आपका, नेट फोर्स क्या हो जाएगा आपका जीरो, नेट फोर्स क्या हो जाएगा जीरो। तो ये ऑलरेडी तो ये बैलेंस कर ही रहा है इसको, बराबर है।
तो बचा कौन सा, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स, दोनों को बैलेंस कर दो। जब फोर्सेस बैलेंस हो गए तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा आपका, टर्मिनल वेलोसिटी। तो यहाँ पे देख लो आपका mg साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, b इंटू आई इंटू एल इंटू क्या हो जाएगा आपका, कॉस ऑफ अल्फा, कॉस ऑफ अल्फा, ये वाला हो जाएगा। इसकी भी अगर वैल्यूज पुट कर देता हूं तो mg साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू b एज इट इज, l एज इट इज, कॉस अल्फा एज इट इज, और आपका i क्या है वहां पे देख लो, i अगर देखोगे तो आपका क्या है, b इंटू वी इंटू एल इंटू कॉस ऑफ अल्फा बराबर है बटे क्या आपका r है। और इसको जब सॉल्व करते हो, इसको जब सॉल्व करते हो आप लोग, तो ये एज इट इज आपका क्या हो जाएगा, mg साइन ऑफ अल्फा, और इधर क्या हो जाएगा आपका, देख लो ये b है, ये l है, ये b है, l है, और कॉस अल्फा कॉस अल्फा। तो यहाँ पे एक तो समझ सकते हो कि आपका जो आ जाएगा, ये आ जाएगा b स्क्वायर l स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर है, और बचा क्या उधर, बी एल कॉस अल्फा के जा बराबर है, ये गया बचा क्या v, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका vt, टर्मिनल वेलोसिटी vt बटे आपका r। तो यहाँ से आपका जो vt हो जाएगा दैट विल बी बराबर है mg साइन ऑफ अल्फा बटे क्या हो जाएगा आपका b स्क्वायर l स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये r चला जाएगा ऊपर। तो ये आपका आंसर होगा। देख लो कहीं पे छोटा सा भी डाउट है तो पूछ लो। देख लो यहाँ पे आपका एक रेल है, ठीक है, ये एक रेल है, ये वाली एक रेल है, दोनों की दोनों स्मूथ रेल है बराबर है। यहाँ पे मान के चलो मैंने क्या किया, एक यहाँ पे एक इस तरफ मैंने जो है एक मैंने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा के रखा है, ठीक है, लेट्स से इसका रेजिस्टेंस कितना है, आर है, ठीक है, और मैंने इस तरफ क्या किया है, एक कैपेसिटर लगवा दिया, एक क्या लगवा दिया मैंने, कैपेसिटर सी लगवा दिया, जिसका कैपेसिटेंस कितना है, सी है, ठीक है, जिसका कैपेसिटेंस कितना है, सी है मान के चलिए, ठीक है। और मैंने क्या किया, एक रॉड ले ली, मैंने क्या किया, इस बीच में एक रॉड ले ली, ठीक है, ऐसे बीचों बीच, जिसका मास m है और लेंथ l है। अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये जो रॉड है इसका मास m एंड लेंथ l, इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ आपकी l है। ये किसके लिए, आपका रॉड के लिए, किसके लिए, रॉड के लिए, ठीक है। और मैंने क्या किया, इस रॉड को इस तरफ लगाया मैंने फोर्स F, ये रॉड है और इसका निग्लिजिबल रेजिस्टेंस है, इसका रेजिस्टेंस नहीं है, तो इस रॉड को मैंने क्या किया, इस तरफ लगवा दिया एक कांस्टेंट फोर्स F, एक क्या लगवा दिया मैंने, कांस्टेंट फोर्स F, ठीक है। और इनिशियली वाला रेस्ट में था, रेस्ट बराबर स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट बराबर है, और इस और विद द हेल्प ऑफ कांस्टेंट फोर्स F, ठीक है, इसके ऊपर फोर्स लगवा दिया। और आपको दिया हुआ है कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे वो आपका इनवर्ड डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे आपका, इनवर्ड डायरेक्शन में, लेट्स से, ठीक है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड डायरेक्शन में, और लेट्स से इसकी जो स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की, ये आपकी है B बराबर है। तो आपको वही पूछा है हाँ कुछ भी पूछ सकते हैं, आपको कैपेसिटर में चार्ज कितना होगा पूछ सकते हैं बराबर है, यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस इसमें करंट कितनी होगी वो पूछ सकते हैं बराबर है, तो कुछ भी पूछ सकते हैं बराबर है। तो एक डायरेक्टली लिख लो, मान के चलो कैपेसिटर पे आपको चार्ज निकालना है क्यू, ठीक है, लेट से, तो क्या होगा चार्ज किसी भी टाइम टी पे, यहाँ पे चार्ज कितना होगा, यहाँ पे करंट कितनी होगी, यहाँ पे चार्ज, यहाँ पे करंट कितनी होगी, कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है क्या? इस क्वेश्चन में अगर देखोगे तो आपका कैपेसिटेंस भी है और आपका रेजिस्टेंस भी है, आपका कैपेसिटेंस भी है और रेजिस्टेंस भी है, तो ऑब्वियसली, और आपका ये जो है रॉड, ये मूविंग भी रॉड है, ये रॉड आपका क्या है, मूविंग भी है। तो ऐसे क्वेश्चन को कब करोगे, तो ऑब्वियसली रॉड वाला पार्ट तो हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है पहले, ठीक है, और कैपेसिटर वाला सेपरेटली सॉल्व किया है, रॉड वाला एक स्पेशली अलग से सॉल्व किया, उसके साथ कैपेसिटर लगा के अलग से सॉल्व किया बराबर है, और इस रॉड के साथ रेजिस्टेंस लगा के अलग से सॉल्व किया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अभी खिचड़ी बन रही है मिक्स, बराबर, मिक्स खिचड़ी बन रही है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो कर लेते, देख लेते। तो इसको मैंने अब फोर्स F लगाया था, ठीक है, तो कुछ समय में ये जो रॉड होगी आपकी इधर की इधर तो चली जाएगी, इधर की इधर तो रॉड चली जाएगी मान के चलिए बराबर है। उस समय लेट से रॉड का वेलोसिटी हो गया v और एक्सेलरेशन हो गया a, लेट से, और इसके ऊपर कांस्टेंट फोर्स तो लग ही रहा है F, कांस्टेंट फोर्स तो F लग ही रहा है, ठीक है। तो किसी टाइम t पे, ये आपका टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, तो इनिशियल वेलोसिटी इसका कितना था, 0 था, कब, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे। और यहाँ पे कौन सी बात हो रही है, टाइम t इज इक्वल टू t पे, यहाँ पे कहाँ पे बात हो रही है, टाइम t इज इक्वल टू t पे, ये टाइम t इज इक्वल टू t की बात हो रही है, ठीक है। तो इसका वेलोसिटी v हो गया और एक्सेलरेशन a हो गया, यही से स्ट्रेटेजी होती थी अपनी, बराबर है। तो अभी दिक्कत ये है कि जब वो आगे जाएगा उसके पास वेलोसिटी आएगी, तो ऑब्वियसली
वो वाला जो रॉड है वो ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, और जब वो ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या कर रहा है, परपेंडिकुलरली कट कर रहा है। देख लो मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रहा है, परपेंडिकुलरली कट कर रहा है। और जब आपकी रॉड मैग्नेटिक फील्ड्स को परपेंडिकुलरली कट करती है तो उसमें क्या होता है, मोशनल ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, बराबर है। और आपको पता ही है मोशनल ईएमएफ कितना होता है, E इज इक्वल टू BLV। कितना होता है, अगर मैं इसकी अगर बात करूंगा मोशनल ईएमएफ की, तो E इज इक्वल टू आपका B इंटू L इंटू V। लेकिन याद रखना जब भी आप ये फार्मूला लगाओगे, जब भी आप ये वाला फार्मूला लगाओगे, इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने पढ़ा था कि पहले चेक कर लो वेदर बी एल एंड वी ये तीनों के तीनों एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर है क्या। अगर उसमें से कोई भी, या तो बी या फिर एल या फिर वी, अगर इसमें से अगर कोई अगर परपेंडिकुलर नहीं होगा म्यूचुअली, बराबर, बाकी दो को, तो उसके क्या कर लो, दो कंपोनेंट कर लो, बराबर है। और जो पैरेलल वाला होगा उसको भूल जाओ, जो परपेंडिकुलर वाला है वो ले लो। तो देख लो आपका वी तो इस तरफ है, बराबर, लेंथ इस तरफ है, बराबर, और बी इस तरफ है। तो देख लो ऐसा 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 ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए तीनों के तीनों एक्स वाई और जेड एक्सिस में, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपका जो ई आ जाएगा, तो बी तो बी है, एल तो एल है, और वी तो वी है, ठीक है। लेकिन कहां पे होगा, दिक्कत ये है कि इसका डायरेक्शन कहां पे होगा, तो देख लेते। तो वेलोसिटी आपका इस तरफ है, राइट हैंड पाम रूल लगा देना, तो वेलोसिटी आपका इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड आपका अंदर की तरफ है। तो ये थंब क्या देगा आपका, करंट का डायरेक्शन, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन, या फिर हम बोलते थे जो थंब होगा वो क्या देगा, हायर पोटेंशियल का डायरेक्शन। किसका देगा, हायर पोटेंशियल। तो ये होगा हायर पोटेंशियल पे और ये होगा लोअर पोटेंशियल पे। और सिंस ये जो रॉड है वो एक बैटरी के जैसे एक्ट कर रहा है, तो हमने पढ़ा है कि बैटरी के अंदर जो करंट बहती है वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल बहती है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये करंट की डायरेक्शन होगी, तो ये करंट आएगा ऐसे, ठीक है। तो ऑब्वियसली अभी करंट आएगा तो ये तो समझ में आ रहा है, तो मैं यहाँ पे लगवा देता हूँ, यहाँ पे बैटरी ऐसे लगवा देता हूँ, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे। तो ये हो जाएगा आपका ई, ये क्या हो जाएगा आपका ई, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर। यहाँ पे नहीं भी दिखाया तो चलता है, मैं अलग 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 से दिखा देंगे वहां पे साइड में, ठीक है। तो ये आपका करंट का डायरेक्शन हो जाएगा, बराबर। तो ये हायर पोटेंशियल होगा, ये वाला आपका लोअर पोटेंशियल होगा। तो करंट आपका अपवर्ड डायरेक्शन में बह रहा है, ये तो कोई दिक्कत नहीं इसमें, करंट आपका कहां पे बह रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये तो आपका ई आ गया, बराबर। अब करंट कितना होगा पता कर सकते हो क्या, नहीं, क्योंकि अगर इस रॉड का रेजिस्टेंस होता है तो मे भी मैं पता कर पाता था, लेकिन रॉड का रेजिस्टेंस तो दिया ही नहीं है, रॉड के पास रेजिस्टेंस है ही नहीं, क्योंकि निग्लिजिबल लेके चलना, अगर दिया ही नहीं है तो निग्लिजिबल लेके चलो, ठीक है। तो करंट के लिए मेरे को तो कोई तो यूज करना पड़ेगा, ये वाला यूज करना पड़ेगा या फिर ये वाला यूज करना पड़ेगा, या फिर दोनों यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है और एक्सटर्नल कैपेसिटर्स है इसकी मदद तो लेनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन एक तो दिक्कत, एक तो कंफर्म है कि लेट से यहां से जो करंट बह रही है आपकी, वो मान के चलिए आपकी आई करंट बह रही है, मैं अपनी मर्जी से ले रहा हूं, वही करते थे हम। मान के चलो करंट क्या बह रही है, आई, और ईएमएफ कितना इंड्यूस्ड हुआ, ई, ईएमएफ कितना इंड्यूस्ड हुआ, ई। अभी यहां पे जैसे करंट बह रहा है रॉड से, तो वो जो रॉड है वो एक मैग्नेट जैसे बिहेव करेगी, और जो आपकी रॉड है वो कहां पे आपके मैग्नेटिक फील्ड रीजन में है, तो वो क्या करेंगे, एक मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। क्या करेंगे, वो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। और आपको बताए आपका जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो होता है बी इंटू आई इंटू एल इंटू साइन ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड आई। तो ये ऑब्वियसली यहाँ पे 90 डिग्री है, आप समझ सकते हो, बराबर, जिसकी वजह से इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, बराबर। ये आपका थीटा कितना है, 90 डिग्री है, तो ऑब्वियसली इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बी आई एल ही होगा, तो बी तो बी है, आई कितना है आपका पता नहीं है, आई तो आई मान लिया मैंने, रॉड में कितना मान लिया आई, और एल तो एल है, तो ये आपका क्या जाएगा बी आई एल, बराबर। क्या डायरेक्शन की बात कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, राइट हैंड पाम रूल लगा लो, बराबर। तो फर्स्ट वेक्टर आपका आई, तो आई के अलोंग रख दो, करंट एलिमेंट मतलब ही आई का डायरेक्शन होता था, बराबर। तो आई के अलोंग, बी कहां पे अंदर, तो मैग्नेटिक फोर्स कहां पे लगेगा, पीछे की तरफ, तो ये होगा आपका मैग्नेटिक फोर्स। तो देख लो मैग्नेटिक फोर्स एक ड्रैगिंग फोर्स का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, ड्रैगिंग फोर्स का काम कर रहा है, क्योंकि ये आपका एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया था इसने, तो ये आपको आगे की तरफ खींच रहा है, और ये आपका वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है। वेलोसिटी इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और एफएम एक्टिंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन, तो बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। इसकी वजह से इस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, ड्रैगिंग फोर्स बोलेंगे। और ड्रैगिंग फोर्स हमेशा क्या करता है, उसको डी एक्सेलरेट करने की कोशिश करता है, लेकिन इसकी वैल्यू कंसिस्टेंटली चेंज होने वाली है। देखो क्योंकि ये जो आपका एफएम है, ये जो आपका मैग्नेटिक फोर्स है, ये आई का फंक्शन है, ये किसका फंक्शन है, आई का। और अगर आई अगर देखोगे तो आगे जाके वी का फंक्शन आने वाला है, आप सिंपल लॉजिक लगा सकते हो, बराबर। तो वी आपका कंसिस्टेंटली क्या होगा, पहले बढ़ेगा फिर डिक्रीज होगा, बढ़ते बढ़ते बढ़ेगा, सॉरी पहले बढ़ते जाएगा, और फिर एक मोमेंट आएगा जब वहां पे क्या हो जाएगा, बोला कांस्टेंट हो जाएगा। जब ये जो मैग्नेटिक फोर्स होगा इस एक्सटर्नल फोर्स को क्या कर लेगा, बैलेंस कर देगा, तब वो वाला क्या कर लेगा, टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर चुका है। ये सब चीजें हम लोगों को पता है, ठीक है, इसमें ज्यादा डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये क्वेश्चन आपका अभी मैकेनिक्स तो है ही, मैकेनिक्स तो है ही, लेकिन अभी ये क्वेश्चन साथ में चला गया आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी और कैपेसिटर में, करंट इलेक्ट्रिसिटी और
कैपेसिटर में। देख लो, आप कैपेसिटर है तो कैपेसिटेंस तो आने वाला है, रेजिस्टेंस है तो आपका रेजिस्टेंस है तो आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी आने वाला ही है, और अगर आपका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है तो मैकेनिक्स भी आने वाला है। ठीक है, तो अभी ये थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया है क्वेश्चन। ठीक है, तो कैसे करोगे, तो आपको अभी ये चीजें आपको पता है, ये निकालिए, कुछ मैंने अपनी मर्जी से लिए। ठीक है, तो इन्हीं सभी चीजों का तो यूज करना ही पड़ेगा मेरे को, इन्हीं सभी चीजों को क्या करना पड़ेगा मेरे को, यूज करना पड़ेगा। तो देख लेते कैसे करते। तो पहले तो सर्किट बना लेते, बराबर है। तो देख लो, मैं पहले सर्किट बना लेता। ठीक है, तो आपका ये वाला क्या है, ईएमएफ है, ऐसे कुछ तो भी होगा। ठीक है, ऐसे कुछ तो भी, यहाँ पे आपका कैपेसिटर है। ठीक है, ऐसे कुछ तो भी। ठीक है, और यहाँ पे आपके एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आ रहा है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आ रहा है, ये आपका ईएमएफ ई और ये आपका कैपेसिटेंस थी। ठीक है, और ऑब्वियसली मैंने यहां से करंट आई मान लिया, यहां से करंट क्या मान लिया मैंने, आई मान लिया। ठीक है, यहां से करंट कितना मान लिया था मैंने, आई। लेट से मैंने यहां से मान लिया करंट आई। ठीक है, ये करंट आपके आई है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ये करंट यहां से आई बह रही है, तो देख लो यहाँ पे इसको दो पाथ मिल रहे हैं, एक इस तरफ मिल रहा है और एक इस तरफ मिल रहा है, बराबर है। इसमें स्ट्रेटेजी नहीं रहती है, मतलब आपको सीधा सीधा अगर पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी को पकड़ लिया तो पहले इससे सॉल्व कर लो, पहले मैकेनिक्स पकड़ लिया तो मैकेनिक्स से सॉल्व कर लिया। इसके बाद मैं कुछ भी सॉल्व नहीं कर पाता था, मैं ज्यादा से ज्यादा क्या निकालूंगा, एक्सेलरेशन निकालूंगा, ज्यादा से ज्यादा मैं इसके बाद क्या निकालूंगा, एक्सेलरेशन निकालूंगा, बराबर है। तो निकाल लेते, चलो इसको बाद में देखेंगे हम। ठीक है, तो पहले मैं एक्सेलरेशन भी निकाल लेता हूं। अगर मैं एक्सेलरेशन का इक्वेशन बनाता हूं तो एक्सेलरेशन आपका इस तरफ है, एफ इज इक्वल टू एम ए लगाता हूं मैं, सपोज एफ इज इक्वल टू एम ए लगाता हूं, तो जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में वो तो आपका पॉजिटिव होगा फोर्स, तो आपका एफ तो पॉजिटिव होगा, और ये क्या होगा आपका एफ एम। एफ एम कितना है आपका, देख लो यहाँ पे बी आई एल, तो एफ माइनस बी आई एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एम इंटू ए, बराबर है। तो ये हो जाएगा, बराबर। और यहां से अगर आप एक्सेलरेशन निकालते हो तो ये हो जाएगा आपका एफ माइनस बी आई एल बटे क्या हो जाएगा जी आपका, बटे हो जाएगा आपका एम। तो फिर से आपका, आप तो फंस ही गए, बराबर। तो आपका ए आ गया एज अ फंक्शन ऑफ आई, पर मेरे को आई पता ही नहीं ना, आई पता है क्या, अगर आई पता करना है तो हम कहां पे जाते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी में जाते हैं, इसलिए मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी पकड़ लिया। ठीक है, तो ये स्टेप हो गया, इसके बाद यहाँ पे तो आना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे करंट आपका आए, तो यहाँ पे आपका करंट क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लेकिन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, क्योंकि इधर आपका कैपेसिटर है और इधर आपका क्या है, रेजिस्टेंस आर है। ठीक है, तो लेट से मैं मान के चलता हूं कि लेट से इधर चला गया आपका करंट I1, और मान के चलो इधर चला गया आपका करंट I2, यह हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव। क्योंकि आपका जो पैरेलल सर्किट होता है वो आपका क्या होता है, करंट डिस्ट्रीब्यूटिव सर्किट होता है। ठीक है, तो इधर आपका नोडल आ गया था, नोड पॉइंट आ गया था। ठीक है, तो इस नोड पे क्या हुआ आपका करंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ, या फिर इसको हम जंक्शन भी बोलते थे, इसको हम क्या बोलते थे, जंक्शन भी बोलते थे। तो इस जंक्शन पे क्या होगा आपका करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर मैं यहाँ पे जंक्शन लॉ लगाता हूँ, क्या लगाता हूं मैं, जंक्शन लॉ। कौन सा जंक्शन लॉ आपको पता होगा, किरचॉफ जंक्शन लॉ लगाता हूं, किरचॉफ जंक्शन लॉ लगाता हूं, तो आपको पता ही है समेशन ऑफ इनकमिंग इज इक्वल टू क्या होता है, समेशन ऑफ आई आउटगोइंग, आपको पता ही है। तो इनकमिंग कौन सा, जंक्शन की तरफ वाला करंट कौन सा है आपका आई है, और यही तो आपका I1 और I2 में डिवाइड हुआ, तो I1 प्लस क्या हो जाएगा आपका I2, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका I1 प्लस I2, बराबर। I1 प्लस I2 लिख देता हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपका कैपेसिटर है, तो यहाँ पे तो मैं ओम्स लॉ लगा लूंगा, यहाँ पे मैं ओम्स लॉ तो लगा लूंगा, यहाँ पे क्या लगा लूंगा मैं, ओम्स लॉ लगा लूंगा। लेकिन यहाँ पे क्या करूंगा जी, यहाँ पे क्या करूंगा, तो यहाँ पे अगर मेरे को पता है कि करंट आपका अगर इस तरफ आ रहा है तो इस तरफ से आपकी चार्ज आ रही है, तो ये होगा प्लस और ये होगा आपका माइनस। तो लेट से यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज आया किसी इंस्टेंट में और यहाँ पे माइनस क्यू आया, अरे हाँ कि ना, तो वहां से मैं क्यू निकाल सकता हूं। तो देख लो, पहले पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो देख लो, अभी यहाँ पे आपका सीधा सीधा एक बैटरी है ना, बीच में रेजिस्टेंस वजह से कुछ नहीं है। देखो, इस रॉड का रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, तो उसके पीछे भी ये रीजन है, क्योंकि ये वाला सर्किट आपका इजी हो जाए। ठीक है, तो एक तो समझ में आ रहा है कि आपका ईएमएफ ई है, तो ये छोटी वाली दंडी है और ये वाली बड़ी वाली दंडी है, तो छोटी वाली दंडी 0 की रहती है, बैटरी से स्टार्ट करते हैं, बड़ी वाली दंडी ई की रहती है, बड़ी वाली दंडी क्या रहती है, ई की रहती है। तो ये जो जंक्शन होगा वो ई पोटेंशियल होगा। अब ये ई है तो ये भी क्या होगा आपका ई होगा, ये 0 है तो ये भी आपका क्या होगा 0 होगा, ये 0 है तो ये 0, ये 0, ये ई तो ये वाला ही। देख लो, इसके अक्रॉस आपको मिल जाएगा डेल्टा वी, इसके अक्रॉस मिल जाएगा डेल्टा वी। तो देख लो, तो डेल्टा वी जो होगा ये होगा आपका ई माइनस 0 ई, ठीक है, ई आ जाएगा, बराबर। और इसके अक्रॉस ये जो रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस भी कितना हो जाएगा आपका डेल्टा वी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ई, बराबर है। तो देख लो, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे जो आपकी रेजिस्टेंस है, यहाँ पे लगा लो ओम्स लॉ, यहाँ पे क्या लगा लो ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ अगर लगाते हो तो डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या होता है आपको पता ही है, आई इंटू आर, बराबर। पर इस ब्रांच में देख लो, ये आपकी सेम ब्रांच है, ये I1 है, तो ये भी आपका क्या होगा करंट I1, ये भी आपका I1 और ये भी आपका करंट I1, तो इसमें पूरा करंट क्या बहेगा आपका I1 ही बहेगा। तो रेजिस्टेंस से करंट पास कितना हो रहा है, I1 पास हो रहा है। तो अगर मैं ऐसा कर देता हूं तो आपका डेल्टा वी तो E है और करंट कितना आपका I1,
करंट कितना आपका I1 इंटू क्या होगा आपका R। तो यहां से आप I1 की वैल्यू अगर निकालते हो तो दैट विल भी बनेगा आपका E बटे R। तो ये आपका बनेगा पहला वाला, ये आपका पहला इक्वेशन बनेगा। तो देख लो I1 निकाला, तो मैं मेरे को तो I निकालना है ना, तो मैं I1 और I2 पता कर लेता तो मेरे को I पता चल जाएगा। तो देख लो स्ट्रेटेजी बस सेम रखो। तो I इक्वल क्या हो जाएगा, I1 कितना है आपका E बटे R, E बटे R। ठीक है, तो I1 तो आ गया आपका नोन में, क्योंकि आपका E नोन था, क्योंकि E आपने निकाल लिया BLV, तो E बटे R कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद I2 की बात करते हैं। तो यार ये तो आपका रेजिस्टेंस, ये तो आपका कैपेसिटर में, तो कैपेसिटर में हम पढ़ चुके हैं कि आपका जो Q होता है वो क्या होता है आपका C इंटू डेल्टा वी होता है जी। C इंटू क्या होता है आपका डेल्टा वी होता है। C इंटू क्या होता है आपका डेल्टा वी। अगर C इंटू डेल्टा वी होता है तो उसी से सॉल्व कर लेते, तो आपका जो Q हो जाएगा, बोलो C कितना है आपका, देख लो C कितना है, C है दिया हुआ है क्वेश्चन में। बोलो डेल्टा V कितना है, तो एक एंड E पे एक एंड 0 पे, ये हायर ये लोअर, तो E माइनस 0 इज इक्वल टू डेल्टा V, तो कितना आ जाएगा E। तो यहाँ पे E कर देता हूं, तो ये आपका आ गया C। तो मेरे को Q नहीं निकालना था, मेरे को क्या निकालना था, करंट निकालना था। तो इसके बाद क्या करोगे, अभी आपका V पता है आपको, ये आपका E पता है, तो मैं E की वैल्यू अगर लिख देता हूं जो मैंने ऑलरेडी निकाली हुई है, देख लो यहाँ पे BL, तो C इंटू क्या हो जाएगा आपका B इंटू L इंटू V। तो सेम चीज अगर मैं यहां पे करता हूं तो देख लो यहां पे क्या हो जाता है आपका E कितना है आपका B इंटू L, देख लो B इंटू L इंटू V बटे क्या हो जाता है आपका R। तो मैं ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करता, तो देख लो आपका I क्या हो जाता है, आपका I हो जाता है B इंटू L इंटू V बटे R, ये वाला हो जाता। ठीक है, तो सेम चीज यहाँ पे कर लेते हैं। तो आपको करंट निकालना है, पर मैंने क्यों निकाला, तो आपको पता ही है dq ओवर dt इज इक्वल टू क्या होता है आपका करंट। लेकिन इस ब्रांच में अगर देखोगे, देख लो इधर कर लेता। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो आपका dq ओवर dt, यही आपका क्या होता है करंट होता है, पर कहां पे निकाल रहे हो आप, कैपेसिटर में। और इस ब्रांच में जो आपकी करंट बह रही है वो कितनी बह रही है आपकी I2, तो ये क्या हो जाएगा आपका I2, ये क्या हो जाएगा आपका I2। फंडे क्लियर एकदम। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका Q, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो C इज कांस्टेंट, B इज कांस्टेंट, L इज कांस्टेंट, तो V को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका dV ओवर dt, T से डिफरेंशिएट किया तो यहाँ पे आपका हो जाएगा I2 इज इक्वल टू C इंटू B इंटू L इंटू क्या हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन। तो ये आपका आ गया I2, ये आपका आ गया I2, और ये आपका गया I1, ये गया आपका I1। तो पुट कर लेते, तो ये कितना है आपका प्लस C इंटू B इंटू L इंटू A, C इंटू B इंटू L इंटू A, और ये आ गया आपका I, और ये I अभी कहां पे पुट कर लो, यहां पे, बराबर। अगर आप यहां पे पुट कर लेते हो ये I, ठीक है, तो भाई अभी कहां पे सॉल्व करता है, ये यहां पे सॉल्व कर लेता। ठीक है, वो वहां से मैं यहां पे सॉल्व कर ला, तो देख लो मैं f एज इट इज लिख देता, f क्या लिख देता मैं एज इट इज लिख देता। ठीक है, तो आपका एक तो फॉर्मूला आपके पास है f माइनस बी आई एल, ठीक है, क्योंकि मैं इसको यहां पे सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, इसको यहां पे सॉल्व कर रहा हूं, तो f माइनस बी आई एल बटे m इज इक्वल टू आपका क्या है a है। ठीक है, तो f एज इट इज लिख देता। ठीक है, f माइनस b एज इट इज, l एज इट इज, और आपका I बोलो क्या है, देख लो यहाँ पे I कितना है आपका BLV बटे R, बराबर है, प्लस BLC इंटू A, बराबर है, C इंटू L, B इंटू L इंटू C इंटू A, बराबर है, A था, बराबर है, बटे कुछ था क्या, नहीं बटे कुछ नहीं था, तो चलो अच्छा है, इज इक्वल टू क्या है आपका A, बराबर है। और इसको जब सॉल्व करोगे आप तो f माइनस बी, ये मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, तो देखो b b b b क्या हो जाएगा यहाँ पे बी स्क्वायर एल स्क्वायर v बटे r। ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसके साथ भी कर लेते, तो ये माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस लगेगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका बी स्क्वायर एल स्क्वायर सी इंटू ए को ए के पास लेके चलो, तो इसको इधर लेके आता हो तो ए बाहर निकलेगा आपका, तो ए कांस्टेंट निकलेगा, तो अंदर क्या बचेगा आपका इसका वन, तो वन प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू सी, बराबर इज इक्वल टू एफ माइनस एज इट इज बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बटे आर। ठीक है, फिर यहां से आपका आ जाएगा ए, यहां से आ जाएगा आपका ए आने के बाद आपको पता ही है सीधा, क्लियर है क्या। तो अगर यहां से अगर आप और सॉल्व करते थे आगे, तो आपका देखो क्या आ जाता, आपका एक्सेलरेशन इज इक्वल आ जाता एफ माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बटे आर। ठीक है, और ये वाला चला जाएगा डिवाइड में, ये चला जाएगा डिवाइड में कितना
1 प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर सी, ये वाला। ठीक है, तो ये देखो आपका एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ क्या है, आपका v आया। एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ क्या आया, v आया। तो एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ का v आया है, तो आपको तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, आपको निकालना क्या, q निकालना है ना। आपको क्या निकालना है, q। तो q इज इक्वल टू क्या होता है, q तो v का फंक्शन है, q आपका क्या है, v का फंक्शन है। तो एक्सेलरेशन को आप क्या लिखोगे, एक्सेलरेशन को लिख देना इस समय, एक्सेलरेशन को क्या कर देना, लिख देना dv ओवर dt। क्या लिख देना, dv ओवर dt, क्योंकि आपको q एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना था। तो dv ओवर dt करोगे, बराबर, dv बटे dt करोगे, तो आपका क्या हो जाएगा, यहां से फिर लिमिट सेपरेट कर सकते हो। तो देख लो dv बटे dt क्या है, तो v को v के पास लेके आते थे, तो dv ओवर क्या हो जाएगा आपका, dv ओवर जाएगा आपका f माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बटे क्या हो जाएगा आपका r। ठीक है, इज इक्वल टू इस तरफ, ये तो नीचे रहेगा, इधर चला जाएगा आपका dt बटे क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर सी। फिर इसको कर देना इंटीग्रेट। तो टाइम जब जीरो था तो आपका वेलोसिटी जीरो था, जब टाइम t हुआ तो वेलोसिटी v हुआ। तो आपके आपका सीधा सीधा v आ जाएगा, और ये v आने के बाद यहाँ पे पुट कर देना तो आपका q आ जाएगा। क्लियर है क्या, देख लो, क्लियर है क्या जी, देख लो कैसे निकाला मैंने। ठीक है, तो यहां से क्या कर लेना, पहले यहां से आप निकाल लेना पहले v। एक्सेलरेशन को मैंने dv बटे dt पुट किया, बराबर है, फिर वहां पे लिमिट पुट कर दी वेरिएबल सेपरेट करके, और वहां से मैंने v निकाल लिया। फिर वो v क्या करोगे आप, ऊपर जो दिख रहा है ऊपर आपको q इज इक्वल टू सी बी इंटू एल इंटू वी है, वहां पे v पुट कर दोगे तो आपका आंसर। चलो, एक्चुअली नॉन कंजर्वेटिव फील्ड मतलब क्या है, एक्चुअली जैसे क्या होता है कि अभी तक जो अपने फैराडेज थे उन्होंने क्या बोला था, फैराडेज और लेंस ने क्या बोला था कि अगर आप किसी क्लोज लूप को अगर मैग्नेटिक फील्ड रीजन में रख देते हो तो वो जो क्लोज लूप होता था आपका क्या होता था, फिजिकल लूप होता था, बराबर। वो एक वायर होती थी, बराबर, कंटिन्यूस एंड क्लोज वायर होती थी, बराबर। और उसको जब हम कहां पे रखते थे, मैग्नेटिक फील्ड रीजन में रखते थे, और उसके थ्रू फ्लक्स चेंज करते थे। तो फ्लक्स चेंज करने के तीन तरीके थे, हमने पढ़ा था। या तो आप मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ चेंज कर दो टाइम के साथ, बराबर है, तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होता था। या फिर आप क्या कर सकते थे, उसका एरिया चेंज कर सकते थे लूप का, बराबर, लूप का एरिया चेंज कर सकते थे। तो लूप फिजिकल लूप है तो ऑब्वियसली उसका एरिया कम ज्यादा तो कर ही सकते हैं, बराबर है, तब भी आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड होता था। या फिर हम क्या करते थे, हम क्या करते थे, ये भी चेंज कर सकते थे, थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड ए वेक्टर, बराबर है, तब भी आपका क्या होता था, ईएमएफ इंड्यूस्ड होता था। ठीक है, तो इसी को थोड़ा सा सोच के, इन्हीं चीजों को थोड़ा सा सोच के एक जो फैराडेज ने पढ़ा था उसी का थोड़ा सा क्या किया, जो फैराडेज ने बताया था उसी की थोड़ी सी हेल्प लेके मैक्सवेल ने क्या किया, नया इक्वेशन दे दिया। हाँ, तो मैक्सवेल ने एक रिलेशन दिया, बराबर है, रिलेशन मतलब वो फैराडेज ने जो रिलेशन दिए थे वही उन्होंने यूज किए, पर उन्होंने जो रिलेशन दिया वो नॉन फिजिकल लूप के लिए दिया। उन्होंने किसके लिए दिया, एक नॉन फिजिकल लूप के लिए दिया। उन्होंने ये बोला कि अगर आपके कोई नॉन फिजिकल लूप, बराबर है, जैसे हम एम्पियर्स लॉ पढ़े थे, जैसे हम क्या पढ़े थे, एम्पियर्स लॉ पढ़े थे, तो आपको पता होगा कि अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड कभी निकालना होता था, बराबर है, किसी करंट कैरिंग एलिमेंट के लिए, करंट कैरिंग बॉडी के लिए, सिस्टम के लिए, बराबर है, एक्सटेंडेड बॉडी के लिए, तो हम क्या करते थे कि जिस पॉइंट पे आपको निकालना है वहां पे हम क्या कंसीडर करते थे, नॉन फिजिकल लूप कंसीडर करते थे। नॉन फिजिकल मतलब वो होती थी क्या, नहीं, वो लूप होती थी क्या, नहीं होती थी, लेकिन हम फिर भी क्या करते थे, कंसीडर करते थे कि लेट से वहां पे क्या मान के चलो, एक इमेजिनरी लूप मान के चलो, और उस इमेजिनरी लूप के लिए हमने क्या बनाया था, एक रिलेशन बनाया था, बराबर है, जिसके तहत हम क्या करते थे, मैग्नेटिक फील्ड वहां पे फाइंड आउट करते थे। आपको वो सब कुछ पता है, ठीक है। तो वैसे ही जैसे एम्पियर लूप ने हमने एक लूप मानी थी, तो यहाँ पे हम कौन सी लूप मानेंगे, एक मैक्सवेल लूप मानेंगे। क्या मानेंगे हम, एक मैक्सवेल लूप मानेंगे। और वहां पे उस मैक्सवेल लूप के तहत उन्होंने बताया कि उस जगह पे वहां पे क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड होती है। अगर मैं उस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को कंसिस्टेंटली चेंज करते रहता हूं, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को टाइम के साथ अगर मैं चेंज करते रहता हूं, तो वो नई फील्ड को जन्म देती है। वो क्या करती है, उस जगह पे नई फील्ड को जन्म देती है, और उसी फील्ड को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलती है। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलती है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो सेम होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन सी, कूलम्ब्स लॉ में जो पढ़ी थी, लेकिन उसमें एक डिफरेंस रहता है। जो कूलम्ब्स लॉ में जो हमने फील्ड पढ़ी थी वो कंजर्वेटिव फील्ड होती है, ये क्या होती है, आपकी नॉन कंजर्वेटिव फील्ड होती है। मतलब अगर इस फील्ड में ये जो आपकी वहां पे आपको पता पड़ा था हमने कि वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो आपकी कहां से निकलती है, पॉजिटिव से निकलती है,
और इन्फिनिटी को ढूंढते हुए जाती है। अगर बीच में अगर कहीं पे निगेटिव मिलता है तो वहां पे निगेटिव पे टर्मिनेट होती थी। तो पॉजिटिव से निकली हुई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी पॉजिटिव पे नहीं आती थी। पॉजिटिव से निकली हुई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी पॉजिटिव पे दोबारा वापस नहीं आती थी। वो या तो नेगेटिव चार्ज की तरफ चली जाती थी या फिर इंफिनिटी की तरफ चली जाती थी। यहां पे कहां पे चली जाती, इंफिनिटी की तरफ चली जाती थी। लेकिन यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मिली, मतलब वराइंग मैग्नेटिक फील्ड में एक नई फील्ड को जन्म दिया, और उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। ये जो फील्ड लाइंस होती है ये कंटिन्यूस होती है और क्लोज्ड होती है। कंटिन्यूस एंड क्लोज्ड लाइंस होती है। कंटिन्यूस एंड क्लोज्ड लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस। कंटिन्यूस एंड क्लोज्ड लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस होती है, बराबर है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड लाइंस बोलते हैं, क्योंकि वो आपकी क्या होती थी, वो क्या होती थी आपकी, कंटिन्यूस नहीं होती थी। ये आपकी क्या होती है, कंटिन्यूस होती है। और आपने पढ़ा है किसी भी अगर कंजर्वेटिव फील्ड में अगर किसी बॉडी को अभी यहाँ पे अगर ऑब्वियसली जो इंटरेक्शन होगा अभी इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन होगा, बराबर। जो इंटरेक्शन होगा आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन होगा। तो किसी भी कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को अगर आप क्लोज लूप में घुमाते हो, क्लोज लूप में क्या करते हो, घुमाते हो, मतलब ए पॉइंट से लेके जाते हो और ए पॉइंट से घुमा के वापस लेके आते हो, तो वहां पे वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है। हमने पढ़ा है, क्योंकि कंजर्वेटिव फील्ड है। कंजर्वेटिव फील्ड में क्या होता है, आपका एनर्जी क्या होता है, कंजर्व होता है। तो जितना एक पॉइंट से अगर जितना भी एनर्जी होता है उस पॉइंट की एनर्जी क्या होती है, फिक्स रहती है उस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए, बराबर। घुमा के अगर आप उसी पॉइंट पे लेके आओगे तो उसकी एनर्जी ना घटेगी ना बढ़ी, तो एनर्जी क्या होगी, कंजर्व होगी, मतलब वर्क डन होगा ही नहीं। अब एनर्जी अगर कंजर्व हुई, चेंज इन एनर्जी अगर जीरो है, बराबर है, तो ऑब्वियसली वर्क डन तो जीरो होगा ना, बराबर है। लेकिन यहाँ पे होता है क्या, नहीं, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड में अगर देखोगे तो जब चार्ज को आप घुमा देते हो तो वहां पे एनर्जी कंजर्व नहीं होती, एनर्जी क्या होता है, एनर्जी चेंज हो जाती है, बराबर। इसलिए हम क्या बोलते थे, इसको नॉन कंजर्वेटिव फील्ड होते। कुछ था नहीं, सिंपल है। ऐसा अगर आपका मान के चलो मैग्नेटिक फील्ड से, बराबर, अगर आपका ऐसा क्या है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड रीजन है, मान के चलिए। मान के चलिए आपका ये मैग्नेटिक फील्ड रीजन है, और ये जो बी है आपका, वो क्या हो रहा है, फंक्शन ऑफ टाइम है। फंक्शन ऑफ क्या है, टाइम है। टाइम के साथ आया कंसिस्टेंटली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, वराइंग मैग्नेटिक फील्ड, बराबर है। तो वराइंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये आपका वराइंग मैग्नेटिक फील्ड है, बराबर है। और यहाँ पे अगर मान के चलो अगर कोई चार्ज ले लेता मैं, मतलब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, जो एक्सपेरिमेंट किया उसके मैं कंक्लूजन जस्ट बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। किसने, मैक्सवेल ने, ये अपने क्रांतिकारी साइंटिस्ट थे, ठीक है। उन्होंने मतलब 100-200 साल पहले जो थ्योरीज दी होगी वो अभी भी रॉन्ग नहीं हुई है, बराबर है। मतलब उनकी थ्योरी है जो कंसिस्टेंटली, मतलब जब हम क्लासिकल मैकेनिक्स हम पहले पढ़ रहे थे, बराबर है, तो वहां पे बहुत सारे थ्योरीज आई, बहुत सारे मतलब फार्मूलाज वगैरह दिए, बहुत सारी थ्योरीज दिए, बराबर है। लेकिन जब अपना क्वांटम मैकेनिक्स आ गया, बराबर है, जब हम मतलब एटॉमिक लेवल पे जब फिजिक्स पढ़ने लगे, बराबर है, तो जो क्लासिकल मैकेनिक्स में बहुत सारी जो थ्योरीज दी थी वो रॉन्ग हो गई। लेकिन इन्होंने, जो मैक्सवेल थे, इनको क्रांतिकारी इसलिए बोला जाता है, क्रांतिकारी साइंटिस्ट इसलिए बोला जाता है, इन्होंने उस वक्त जो थ्योरीज दी थी, क्वांटम मैकेनिक्स आने के बावजूद भी वो थ्योरी सेम ही थी, मतलब वो चेंज नहीं हुई, बराबर है। मतलब बहुत मतलब बड़ा बड़ा नाम था इनका, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जन्म ही इन्होंने दिया है, ठीक है। तो वेव्स पूरा यही लेके आए, ठीक है। तो आगे जाके पढ़ेंगे मॉडर्न में, बहुत सारा नाम मेंशन होगा इनका, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक चार्ज ले ली। उन्होंने क्या लिए, चार्ज ली। ये चार्ज क्या थी आपकी, स्टैटिक थी। ये चार्ज की थी आपकी, स्टैटिक थी। मैं यहाँ पे दे देता हूँ, मान के चलो एक चार्ज आपकी क्यू है, ये आपकी चार्ज स्टैटिक थी, एक पॉजिटिव चार्ज ली, उसको उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड रीजन में रखा। लेकिन कौन सी मैग्नेटिक फील्ड थी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी। कौन सी थी, वराइंग मैग्नेटिक फील्ड थी। तो यार जब इन्होंने ऐसे रखा, बराबर है, तो आपको तो ये पता है कि एक स्टैटिक चार्ज के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं होती है, बराबर है। और कोई भी मैग्नेटिक फोर्स तभी एक्सपीरियंस करेगा, बराबर है। कोई भी मैग्नेट, जब अभी ऑब्वियसली किसी मैग्नेट को अगर मैग्नेटिक फील्ड रीजन में रख दोगे तो वो मैग्नेटिक फोर्स तो एक्सपीरियंस करेगा। लेकिन अगर स्टैटिक चार्ज है, बराबर है, तो उसके पास तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होती है। लेकिन एक मूविंग चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है, एक मूविंग चार्ज के ऊपर क्या होती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है। तो ये चार्ज अगर आपका स्टैटिक है तो इसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज तो नहीं है, तो ऑब्वियसली इसको अगर मैग्नेटिक फील्ड रीजन में रख देता हूं तो ये मैग्नेटिक फोर्स तो एक्सपीरियंस करेगा नहीं, बराबर है, क्योंकि इसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं है, बराबर है, वो मैग्नेट जैसे बिहेव नहीं कर रहा है। लेकिन एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया कि जब इस स्टैटिक चार्ज को मैंने इस वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड रीजन में रखा तो इसने एक फोर्स एक्सपीरियंस किया। इस तरह इसने क्या किया, एक फोर्स एक्सपीरियंस किया।
अभी एक तो चीज है यार, एक स्टैटिक चार्ज है, उसको मैग्नेटिक फील्ड रीजन में रखा, वो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर सकता, लेकिन वो फोर्स एक लग रहा है उसके ऊपर, एक फोर्स लग रहा है, बराबर है, एक फोर्स लग रहा है, तो ये कौन सा फोर्स हो सकता है? तो बहुत सारा कंक्लूजन हुए, फिर उन्होंने उसकी पोजीशन चेंज करके देखी, फिर इसको यहां पे रख के देखा, बराबर, यहां पे रख के दिखा, तो ये फोर्स यहां पे लगा इस तरफ, बराबर, इस तरफ लगा, फिर उन्होंने क्या किया, इस चार्ज को यहां पे रखा, बराबर, इसको यहां पे रखा, तो ये फोर्स कहां पे लगा, यहां पे रखा, इस तरफ लगा फोर्स, फिर उन्होंने क्या किया, ये फोर्स, ये चार्ज को यहां पे रखा, यहां पे, तो ये फोर्स कहां पे लगा, इस तरफ लगा, ऐसे लगा, ठीक है, फिर उन्होंने इस चार्ज को कहां पे रखा, यहां पे रखा, यहां पे रखा, ठीक है, तो ये फोर्स कहां पे लगा, यहां पे लगा, यहां पे लगा, बराबर, फिर और दो चार पोजीशन चेंज की, यहां पे रखा, यहां पे रखा, बराबर, यहां पे रखा, यहां पे रखा, ठीक है, और यहां पे रखा, ठीक है, बराबर, एक यहां पे रखा, ठीक है, तो उन्होंने देखा कि ये जो फोर्स था वो इस जगह पे यहां पे रखा, ठीक है, इस जगह पे यहां पे रखा, इस जगह पे यहां पे रखा, इस जगह पे यहां पे रखा, यार फोर्स तो लग रहा है, स्टैटिक चार्ज के ऊपर रखा है, और बहुत सारी पोजीशन उन्होंने लिए, तो एक उन्होंने क्या किया, एक फोर्स का डायरेक्शन ही निकाल लिया, ऐसा कुछ तो भी फोर्स का डायरेक्शन बन रहा है, बराबर है, देख लो, अभी फोर्स का डायरेक्शन बना सकते हो कि बहुत सारे अगर पास पास में अगर चार्जेस रखोगे अलग अलग पोजीशन पे, वहां पे फोर्स की डायरेक्शन निकालोगे, तो ये जो फोर्स लग रहा है, बराबर है, तो इस चार्ज के ऊपर लग रहा है, बराबर है, तो उन्होंने अब ऑब्वियसली स्टैटिक चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा, ये कौन सा फोर्स लगेगा आप समझ सकते हो, Q इंटू ई तो लगेगा, ये जो फोर्स लगेगा, ये जो फोर्स लगेगा Q इंटू ई तो रखेगा, क्योंकि स्टैटिक चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी होती है सिर्फ, और इलेक्ट्रिक उसके पास इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी होने की वजह से वो सिर्फ कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स से एक्सपीरियंस करेगा, और ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, लेकिन वो बहुत नेग्लिजिबल होता है, और उसकी डायरेक्शन तो फिक्स रहती है, बराबर है, तो ग्रेविटेशन का कुछ लेना ही देना ही नहीं था, और यूनिवर्स में चार ही फोर्स प्रेजेंस थे, बराबर है, और इस हिसाब से ये जो था, ये चार्ज, ये कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा था, इलेक्ट्रिक फोर्स ही एक्सपीरियंस कर रहा होगा, बराबर है, तो उन्होंने ये बोला, अगर किसी स्टैटिक चार्ज को जब मैं वराइंग मैग्नेटिक फील्ड में रख देता हूं, तो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और कोई भी स्टैटिक चार्ज सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स से एक्सपीरियंस कर सकता है, तो इसका यह मतलब है कि वराइंग मैग्नेटिक फील्ड में वहां पे नई फील्ड को जन्म दिया होगा, और वो जो नई फील्ड है वो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये स्टैटिक चार्ज क्या कर रहा था, एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा था, क्या कर रहा था, फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा था, फिर उन्होंने सोचना चालू किया कि ये अगर फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, और अगर वहां पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड्स है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड्स कैसी है, वो कूलम्स इलेक्ट्रिक फील्ड्स है या फिर नॉन कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड्स है, कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं बोलूंगा तो कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलूंगा तो नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उन्होंने इसके ऊपर बहुत सारा सोचना चालू किया, बहुत सारा उन्होंने सोचना चालू किया, बराबर है, तो ये तो फोर्स इसके जैसे लग रहा था, बराबर, अभी एक तो एक चीज आपको बताइए, एक तो चीज आपको बताइए कि आपका जो फोर्स होता है उसकी डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम ही होती है, बराबर, किसी भी पॉजिटिव चार्ज के लिए अगर आपका ये वाला अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है, मान के चलो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, और अगर मैं मान के चलो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, ठीक है, अगर मान के चलो यहाँ पे मैं एक ये लेके आता हूँ, एक चार्ज लेके आता हूँ, ठीक है, एक चार्ज लेके आता हूँ, तो ये जो चार्ज होगा इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो भी तो इस तरफ ही लगेगा, ये आपने कूलम्स लॉ में पढ़ा है, इस तरफ ही लगेगा, तो इस हिसाब से तो सेम ही है, लेकिन मैंने बहुत छोटी छोटी पोजीशंस ली है, तो इस हिसाब से अगर मैंने देखा कि अगर ये आपकी वराइंग मैग्नेटिक फील्ड थी, ये अगर आपकी वराइंग मैग्नेटिक फील्ड थी, ये अगर आपकी वराइंग मैग्नेटिक फील्ड थी, बराबर है, तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स बना यहाँ पे जो इस हिसाब से इस एक्सटेंट के हिसाब से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा बनना चाहिए, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा बनना चाहिए, ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होना चाहिए, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होना चाहिए, अरे बनेगा नहीं बनेगा, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा कुछ तो भी, बराबर है, लेकिन यार यहां से तो दिख रहा है कि आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मैं इसके हिसाब से निकाला, जैसे अभी देख लो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे चार्ज रख देता, यहाँ पे अगर चार्ज रख देता मैं यहाँ पे, तो देख लो आपका जो फोर्स होता, यहाँ पे जो आपका जो फोर्स होता है वो आपका इस डायरेक्शन में होता, इस डायरेक्शन में होता, टेंजेंशियल, बराबर है, अगर मैं यहाँ पे रख देता, यहाँ पे चार्ज क्यू रख देता, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगता स्टैटिक चार्ज, बराबर है, तो आपका इस तरफ लगाता, ठीक है, इस तरफ लगाता, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे रख देता हूँ चार्ज, यहाँ पे रख देता हूँ चार्ज, ठीक है, यहाँ पे चार्ज क्यू रख देता हूँ, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगाता वो आपका इस तरफ लगाता, और जिस तरफ फोर्स होता है उस तरफ आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है, तो ऐसे बहुत सारी पोजीशन निकाली, उस हिसाब से जब मैंने एक लोकस बनाया इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो आपका वो कुछ सर्कुलर शेप में दिखा, कुछ क्या दिखा, सर्कुलर शेप में, पर यार मेरे मन में खटका, मतलब उनके मन में खटका, मेरे मन में नहीं, ठीक है, कि यार ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो साला
क्लोज लूप तो हो ही नहीं सकते कि ये जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मिली ये तो आपकी क्लोज्ड एंड कंटिन्यूस लाइंस मिली, क्लोज्ड एंड कंटिन्यूस लाइंस मिली, बराबर। अगर क्लोज एंड कंटिन्यूस लाइन मिली है तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज एंड कंटिन्यूस हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। क्लोज एंड कंटिन्यूस होती है क्या? हमने जो कूलम्ब्स लॉ में पढ़ी थी वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी थी आपकी? पॉजिटिव से निकलती थी और नेगेटिव की तरफ जाती थी, बराबर। दोबारा ये यहां से नेगेटिव से पॉजिटिव में वापस नहीं आती थी, वापस आती थी क्या? नहीं। इसलिए वाली ये कंटिन्यूस लाइन थी क्या? नहीं, ये तो आपकी डिसकंटिन्यूस लाइन थी, बराबर। तो ये तो आपकी कंटिन्यूस मिली, बराबर। इसलिए इसको हम क्या बोलते थे? कूलम्ब्स फील्ड्स बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? कूलम्ब्स इलेक्ट्रिक फील्ड्स बोलते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं? नॉन कूलम्ब इलेक्ट्रिक फील्ड्स बोलते हैं। नॉन कूलम्ब इलेक्ट्रिक फील्ड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पे देख लो, आपको यहां पे कहीं पे डाउट है तो पूछ लो। हाँ देखो, तो ये तो ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि अगर ये ऐसा है तो इसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी, इसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी वो भी तो निकालना पड़ेगा ना। तो उन्होंने क्या किया, ये जो कंसेप्ट है इसको उन्होंने जोड़ दिया किसके साथ? फैराडेज लॉ के साथ। तो एक तो चीज है, यहां पे कोई लूप नहीं था। यहां पे कोई लूप था क्या? हमने एक जस्ट चार्ज लिया, चार्ज से मैंने एक्सपेंड किया तो पता चला आपकी वहां पे क्या बन रही है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन रही है, नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन रही है, या फिर नॉन कोलंबिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन रही है, जो सर्कुलर शेप में, जो कौन से शेप में? सर्कुलर शेप में। तो उन्होंने क्या किया? फैराडेज का थोड़ा सा ये यूज किया। तो ऑब्वियसली यहां पे कोई आपका एक लूप तो है नहीं, एक आपका लूप जो बनाया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है आपकी? इमेजिनरी लाइंस होती है, इमेजिनरी लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस। अगर वो इमेजिनरी लाइंस है तो वहां पे तो एग्जिस्टेंस है ही नहीं, लेकिन उसका जो मतलब उसको एक्सपीरियंस कर सकते वहां पे। वो एक्चुअली में कोई जो मतलब ऐसे फिजिकली लाइंस एग्जिस्ट कर रही है क्या? नहीं, लेकिन उसके फोर्स को हम एक्सपीरियंस कर सकते, जो इस चार्ज ने एक्सपीरियंस किया, जो इस चार्ज ने क्या किया? एक्सपीरियंस किया। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने माना कि लेट से ये आपका मैग्नेटिक फील्ड रीजन है, ये आपका क्या है? मैग्नेटिक फील्ड रीजन है, ठीक है, बराबर है। और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड रीजन है, और यहां पे क्या हो रहा है? आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो टाइम के साथ क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। तो वो वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड हुआ, बराबर। तो आपका ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से मैग्नेटिक फील्ड रीजन है, ठीक है, और आपका ये वाला वेरी कर रहा है। तो आपका ये बी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी है, एज इट इज, ठीक है। या फिर मैग्नेटिक फील्ड आपका टाइम के साथ बढ़ रहा है, लेट से, ठीक है, टाइम के साथ क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो उन्होंने बोला एक कंसिडर करो, एक क्या कर लो? एक नॉन फिजिकल लूप कंसिडर करो। एक क्या कर लो? नॉन फिजिकल लूप कंसिडर कर लो, लेकिन वो लूप ऐसा होना चाहिए, आपको वो लूप ऐसा कंसिडर करना है कि एट एनी इंस्टेंट आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और वो उसके जो लूप के जो छोटे छोटे एलिमेंट्स है, जो लूप आप कंसिडर कर रहे हो, तो उसके जो छोटे छोटे लेंथ के एलिमेंट है उनके बीच में एंगल कितना होना चाहिए? तो 90 डिग्री या फिर 0 डिग्री। जैसे हम वहां पे एम्पियरियन लूप कंसिडर करते थे, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ। तो अगर मैं वैसे अगर लूप बना ले तो मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड पता है कैसे बन रहा है, तो इस हिसाब से अगर मैं लूप बनाऊंगा तो आपका लूप ऐसा ही बनेगा, कुछ तो भी ऐसा ही कुछ तो भी बनेगा लूप, ठीक है, ऐसा कुछ तो भी लूप बनेगा। और इस लूप को उन्होंने नाम दिया मैक्सवेल लूप, मैक्सवेल लूप, मैक्सवेल लूप, मैक्सवेल लूप। यहां मैक्सवेल लूप नाम दिया इसको। क्या नाम दिया उन्होंने? मैक्सवेल लूप। और ये जो मैक्सवेल लूप था ये आपका किसका लॉन्ग था? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का लॉन्ग ही था। देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अलॉन्ग ही था, ठीक है, बराबर है। तो यहां पे अगर देखोगे तो किसी भी इंस्टेंट पे अगर मैं छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूं, लेट से अगर मान के चलो इस लूप का मैं छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूं, ये वाला, ये छोटा सा एलिमेंट ले लिया मैंने इस लूप का। तो इस लूप का अगर छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूं डीएल, बराबर है। तो इस छोटे से लूप में अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर डायरेक्शन देखूंगा तो वो तो इस तरफ ही है। आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या आपका? इस तरफ ही है। तो इस अगर देखोगे तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड आपका जो डीएल एलिमेंट है, बराबर है। डीएल एलिमेंट किसका? मैक्सवेलियन लूप का, बराबर। इलेक्ट्रिक फील्ड किसका? वो जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है अपना, बराबर, इसको इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं। तो इनके बीच में जो थीटा है वो किसी भी इंस्टेंट पे कितना आ रहा है आपका? 0 डिग्री आ रहा है। कितना आ रहा है? 0 डिग्री आ रहा है। एक तो समझ सकते हो आपका ई डॉट डीएल इज इक्वल टू क्या होता है आपका? ई डॉट डीएल इज इक्वल टू क्या होता है आपका? डीवी। ये आपको पता ही है, ये हमने पहले पढ़ चुके हैं, बराबर है। अब ये किसके लिए? अभी ये तो ये ई डॉट डीएल इज इक्वल टू आपका क्या है? डीवी है, बराबर है। अभी एक देख लो यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। तो एक तो पता है आपको ई डॉट डीएल इज इक्वल टू क्या होता है आपका? डीवी होता है,
बराबर। अगर किसी क्यू चार्ज के लिए अगर मल्टीप्लाई कर देते हो, बराबर, ये आपका ई डॉट डीएल इज इक्वल टू क्या होता है, डीवी होता है, बराबर, इसके लिए। लेकिन अगर मैं क्लोज लूप ले लूंगा, क्लोज लूप ले लूंगा, बराबर, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, ये वाला आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से आपका ऐसा कंजर्वेटिव के लिए बता रहा हूं, फिर उससे इससे यहां का बताऊंगा मैं, ठीक है। तो आपका ये कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, बराबर। और यहां से मैंने एक चार्ज लिया, ये क्यू, यहां पे ये क्यू चार्ज लिया, लेट से वाला इनिशियली ए पॉइंट पे था, ये कहां पे था आपका, इनिशियली ए पॉइंट पे था, इसको घुमाया और मैं कहां पे लेके गया, इस क्यू चार्ज को बी पे लेके गया, तो ये आपका बी पॉइंट होगा, बराबर। तो इसके लिए अगर मैं रिलेशन लगाता हूं, इसके लिए देखो ये यहां से यहां पे गया, मैं यहां से इधर लेके गया, ठीक है, बराबर। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके गया, तो ऑब्वियसली यहां से लेके यहां तक लेके जाऊंगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, कुछ तो वर्क करेगा, और जो वर्क करेगा वही आपका क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको ये देख लो, ये समझ सकते हो। तो यहाँ पे आपका क्यू था और यहाँ पे भी आपका क्यू था, देख लो, क्यू ही आपका क्या था, फोर्स इंटू डीएल इंटू क्यू इंटू क्या था, मतलब यहाँ पे अगर डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हो तो डीएस, ठीक है। तो ये देखो छोटा सा, ये क्योंकि ये आपके पास क्या कर्व है, तो मैं छोटे छोटे लेंथ के लिए डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा ना, तो छोटे छोटे इसके लिए मैं क्या करूंगा, छोटा सा छोटा पोटेंशियल एनर्जी निकालूंगा। तो देख लो आपका ये वाला कुछ आ जाएगा, यही डी यू था आपका, बराबर। और ये क्यू क्यू कट के तो आपका ई इंटू डी एस इज इक्वल टू डीवी आ रहा था ना, बराबर। तो इसको जब इंटीग्रेट करोगे किसी लाइन, किसी पाथ के लिए, और वो डिसकंटिन्यूअस पाथ है, तो इसको हम क्या करते थे, इंटीग्रेट कर देते, सीधा सीधा इंटीग्रेट कर देते, ई डॉट डीएल इज इक्वल टू क्या होता था आपका, इंटीग्रेशन ऑफ डीवी। तो आपको क्या मिलता था, यहाँ पे वी मिलता था, बराबर। पर ये किसके लिए, एक पाथ के लिए कर रहे हो, और वो आपका क्या है, डिसकंटिन्यूअस पाथ है। लेकिन अगर यही फंडा अगर मैं इसके लिए लगाता, मान के चलो ये चार्ज मैं यहां से यहां पे नहीं लेके, बल्कि अभी मैं क्या करता, इधर दिखा देता हूं अलग, इस तरफ दिखा देता हूं, ये आपकी फील्ड लाइन से, ठीक है, ऐसे फील्ड लाइन से। और अगर मैं दूसरा केस लेता हूं, मान के चलो ये क्यू चार्ज है, यहां से मैं ऐसे लेके गया और इसको वापस यहां पे लेके आया, इसको वापस मैं यहां पे लेके आया, ये आपका पाथ है, बराबर, ये आपका पाथ है। तो ये आपका क्या है, क्लोज पाथ हुआ, ये आपका क्या हुआ, क्लोज पाथ हुआ। तो मैं यहां से क्यों निकाला, ऐसे घुमा फिरा के लूप में वहीं पे वापस लेके गया, बराबर। और हमको पता है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में, बराबर, तो इनिशियल पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट पे क्या आपका ए है। तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में अगर वो कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड्स है, तो वो जो ए पॉइंट, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट का जो पोटेंशियल होता है वो हमेशा फिक्स होता है। जैसे ये पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, मान के चलो इस पॉइंट का पोटेंशियल वी होगा, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा आपका, वी भी होगा। इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, वी भी होगा। देख लो, समझ लो, समझने की कोशिश करो। जैसे नीचे वाले पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, वी होगा, तो ऊपर वाले पॉइंट का कितना होगा, पोटेंशियल वी भी होगा। उस उधर वाले पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, वी भी होगा। अरे हाँ कि ना, बराबर है। तो यहां पे जब मैंने डेल्टा वी निकाला था, तो ये क्या आ जाएगा आपका, वी बी माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी वी ए माइनस क्या हो जाएगा आपका, वी बी। आपको बताया जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे जाती है। तो ये पॉइंट आपका इस तरफ है, तो इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उस तरफ जा रही है, तो ये हायर पोटेंशियल पे होगा और ये वाला लोअर पोटेंशियल पे होगा। तो आपका जो डेल्टा वी आएगा, वी ए माइनस वी बी आएगा, तो यहां पे मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं वही अगर क्लोज लूप के लिए बात करता हूं, तो आपका सेम फंडा लगेगा, लेकिन यहां पे क्या हो जाएगा आपका ई डॉट डीएल, पर मेरे को इंटीग्रेट करना। पर किसी क्लोज लूप के लिए अगर जब इंटीग्रेट करते हो, तो इसको हम कहते हैं क्लोज इंटीग्रल बोलते हैं, इसको हम कहते हैं क्लोज इंटीग्रल, इसको हम कहते हैं क्लोज इंटीग्रल, बराबर है। देख लो क्लोज लूप, ये मैंने यहां पे अगर सर्कल दिया, तो इसका मतलब क्या है, क्लोज इंटीग्रल है। और जब मैं सॉल्व कर रहा हूं, वो किसके लिए सॉल्व कर रहा हूं, किसी क्लोज लूप के लिए सॉल्व कर रहा हूं। यहां पे सॉल्व कर रहा था कि क्लोज लूप के लिए, तो सिंपल इंटीग्रेशन था, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या आपका क्लोज इंटीग्रल है, और जब ऐसा अगर करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, डीवी आएगा, किसका इंटीग्रेशन, कहां से कहां तक, ए पोटेंशियल वी ए से लेके वी ए तक। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, वी, लिमिट कहां से कहां तक, वी ए से लेके वी ए, क्योंकि ए से ए पे लेके जा रही है, कितना आ जाएगा आपका, वी ए माइनस वी ए। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे कितना आ जाएगा, जीरो। तो आपका क्लोज इंटीग्रल आ रहा है ई डीएल इज इक्वल टू कितना आ रहा है आपका, जीरो। ये किसके लिए कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, ये किसके लिए मैंने निकाला, कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए निकाला मैंने, कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक, मैंने यहां पे निकाल के दिखा। लेकिन यार ये भी तो आपका क्लोज इंटीग्रल है, ये भी तो आपका क्लोज इंटीग्रल है। तो जब मेरे को इस केस में, जब मैं कोई भी चार्ज को जब मैं यहां से इधर लेके जाऊंगा, बराबर है, तो क्लोज इंटीग्रल ही कर रहा हूं, बराबर है। तो यहां पे भी आपका फार्मूला वही लगेगा, ई डॉट डीएल इज इक्वल टू डीवी, बराबर है। इसको जब आगे थोड़ा सा सॉल्व करते हो, तो हर जगह पे ई और डीएल के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री है। जैसे यहां पे देखो, अपना जो क्लोज लूप के लिए जो लाइन इंटीग्रल आया था ई डॉट डीएस, वो कितना आया था अपना, 0। अगर मैं इसको सपोज क्यू से मल्टीप्लाई कर देता हूं, किससे मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्यू से, इस पूरी इक्वेशन को, तो देख लो अगर आप इसको क्यू से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये क्यू ही क्या हो जाएगा आपका, फोर्स हो जाएगा। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ फोर्स
इंटू ds। व्हाट इज ds? इस छोटे छोटे जो ये जो आपका लूप है इसके छोटे छोटे वाले क्या है एलिमेंट्स है, छोटे छोटे एलिमेंट, तो ये छोटा छोटा क्या हो जाएगा आपका ds, बराबर है। तो अगर ऐसा कर देते हो तो f डॉट ds बराबर है इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, जीरो ही तो आएगा, क्योंकि यहाँ पे जब आपको आपने लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया था तो वो कितना आया था आपका, जीरो आया था। तो इधर भी क्यू से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी क्यू से मल्टीप्लाई करते तो क्यू इंटू जीरो कितना आता, जीरो आ जाता। और व्हाट इज एफ इंटू डीएस, ये छोटा सा वर्क डन है, छोटा सा क्या है वर्क डन है। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ छोटा छोटा वर्क डन इस पाथ के लिए ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, जीरो आ जाएगा। इसलिए इसको हम क्या बोलते थे, कंजर्वेटिव फील्ड बोलते थे, इसको हम क्या बोलते थे, कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते थे। लेकिन ये जो अपना मैक्सवेल लूप है, ये अपना जो मैक्सवेल लूप है, इसके लिए अगर मैं यह चार्ज लेट से मैं यहां से चार्ज लेता हूं क्यू, और इसको मैं क्या करता हूं पूरे लूप में घुमा के यहीं पे लेके आता हूं लेट से, इसको क्या करता मैं, इसको मैं पूरे लूप में घुमाता यहां से, और इसको यहां से कहां पे लेके आता मैं, यहां पे लेके आता पूरे लूप में घुमा के, ठीक है। अगर ऐसा मैं अगर करता हूं तो उस केस में क्या होगा, अब ये तो हमने पढ़ा है कि यहाँ पे जो अब मैग्नेटिक वैराइंग मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या करती है, वैराइंग मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या करती है, नई फील्ड जनरेट करती है, इंड्यूस करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड्स बोलते थे, बराबर है। और इसका अगर अपने को नेचर भी देखना है, वो कंजर्वेटिव है नॉन कंजर्वेटिव है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली क्लोज्ड लाइन है, इसे ये आपकी कैसी है, क्लोज्ड एंड कंटिन्यूस लाइन है, बराबर है। जब इसके अलोंग में चार्ज को मूव करूंगा, जब इसके अलोंग क्या करूंगा मैं, चार्ज को मूव करूंगा, तो इस लूप में अभी ऑब्वियसली आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन हर जगह पे चेंज हो रहा है, तो ऑब्वियसली आपको जब सॉल्व करना पड़ेगा वो किससे सॉल्व करना पड़ेगा, डिफरेंशियल फॉर्म से सॉल्व करना पड़ेगा, बराबर है। तो अगर मैं वैसा यहां पे करता हूं तो आपका एक चीज समझ सकते हो कि जैसे आपके ई डॉट डीएल यहां पे लिखा था, वैसे मैं ई डॉट डीएल यहां पे लिखाता हूं, और यहां पे मैं यहां से लेके पूरा घुमा रहा हूं, बराबर। या फिर अगर मैं वर्क डन की भी बात करता हूं, अगर मैं वर्क डन की भी बात करता हूं तो इधर क्यू से मल्टीप्लाई कर दो, इधर क्यू से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्यू इंटू डीवी क्या हो जाएगा, छोटा सा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी छोटा सा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, समझ सकते हो, बराबर। लेकिन आप पूरे पाथ के लिए निकाल रहे हो तो यहाँ पे क्लोज इंटीग्रल लगेगा, और यहाँ पे भी क्या होगा आपका, क्लोज इंटीग्रल लगेगा, ठीक है, बराबर है। तो जब आप ऐसा सॉल्व करते हो, ये क्यू क्यू एक्चुअल में कटने वाला है, ठीक है, तो क्यू इंटू ई क्या हो गया आपका, फोर्स हो गया, क्यू इंटू क्या होगा आपका, फोर्स, तो फोर्स इंटू डीएल, फोर्स इंटू डीएल किसका, क्लोज इंटीग्रल, बराबर है। तो फोर्स इंटू डीएल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, क्यू इंटू डेल्टा वी, बराबर है। तो यहाँ पे लाइन इंटीग्रल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इंटू डीवी आ जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअली ये फोर्स इंटू डीएल क्या आपका, फोर्स इंटू डीएल क्या आपका, वर्क डन ही, तो ये छोटा सा वर्क डन, बराबर है, छोटा सा वर्क डन ही है, ठीक है। तो ये छोटा सा वर्क डन है, और ये जब इंटीग्रेट करोगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, क्यू आ जाएगा बाहर, तो लाइन इंटीग्रल क्या बचेगा आपका, डीवी, बराबर है। पर हम पढ़ चुके हैं, हम पढ़ चुके अगर कोई अगर एक नॉन, यहाँ पे मैंने तो फिजिकल लूप, अगर फिजिकल लूप लिया तो उसके लिए हम फैराडे लॉ से सॉल्व कर सके, ये आपका नॉन फिजिकल लूप है, बराबर है। और इस पर्टिकुलर लूप में मतलब इतने रीजन में आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है। अगर आपका किसी लूप से लिंक्ड अगर मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज हुए, तो फैराडेज ने ये बोला था कि वहां पे क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, वहां पे क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। और वो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है आपका, वो जो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो कितना होता है, हमने पढ़ चुके, वो रिलेशन पढ़ चुके। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है आपका डी फाई ओवर dt, क्या होता है आपका, डी फाई ओवर dt। लेकिन अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो आपका डी फाई, फाई मतलब क्या होता है, b इंटू ए इंटू कॉस ऑफ थीटा, ये आपको बताइए, ठीक है। हालांकि यहाँ पे कॉस थीटा को भूल जाओ तो मैं बी डॉट डी ए लिख देता, बराबर, अपॉन क्या हो जाएगा आपका dt। तो यहां से अगर देखोगे ये अगर आपकी नॉन फिजिकल लूप है तो ऑब्वियसली एक हाइपोथेटिकल लूप है आपका। अगर हाइपोथेटिकल लूप है तो ऑलरेडी मैंने उसको सर्कल में ले लिया, वो फिक्स कर दिया उसको, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि इस जगह पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालना था तो मैंने एक मैक्सवेल लूप कंसीडर किया, ठीक है। और वो आपका हाइपोथेटिकल लूप है तो उसका एरिया तो फिक्स है और उसकी पोजीशन, उसका ओरिएंटेशन भी फिक्स है। सिर्फ इससे जो पास होने वाली लाइन है, जो इसको कट करके जा रही है इसके प्लेन को, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, उसकी स्ट्रेंथ क्या हो रही है, यहाँ पे चेंज हो रही है, उसकी स्ट्रेंथ क्या हो रही है, यहाँ पे चेंज हो रही है। तो यहाँ पे ए को मैं कांस्टेंट है तो इसको मैं बाहर निकाल सकता हूँ, तो ए आ जाएगा आपका बाहर, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका डीबी ओवर dt। और यही क्या होगा आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ, और यही किसके बराबर होगा आपका डेल्टा वी, ये किसके बराबर होगा डेल्टा वी। तो इसको जब करोगे तो ये आ जाएगा आपका Q इंटू डेल्टा वी, Q इंटू क्या आ जाएगा आपका डेल्टा वी। और वहां से डेल्टा वी आपका देख लोगे तो कितना है, Q इंटू डेल्टा वी कितना है आपका A इंटू डीबी ओवर dt, बराबर है। और ये हो जाएगा आपका लाइन इंटीग्रल ऑफ dw। तो यही क्या हो जाएगा आपका नेट वर्क डन। तो यहाँ पे नेट वर्क डन अगर देखोगे तो वो नॉट इक्वल टू क्या रहा आपका, जब आप किसी क्लोज लूप में, बराबर है, किसी फील्ड में अगर किसी चार्ज को अगर क्लोज लूप में अगर घुमाते हो क्लोज लूप में, बराबर, यहां से घुमा के अगर मैं यही भी वापस लेके आता हूं, बराबर है, तब उस वक्त कंजर्वेटिव फील्ड के लिए वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है। लेकिन यहाँ पे वर्क डन आपका जीरो आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। इसका यही मतलब है, ये आपकी कौन सी फील्ड है, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है। कौन सी फील्ड से, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड से, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड लाइन से, ठीक है। अगर आपकी नॉन कंजर्वेटिव फील्ड लाइन से, तो इसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी वो भी तो निकालना पड़ेगा, उसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी वो भी निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे,
अभी ये नॉन कंजर्वेटिव फील्ड जो है यहाँ पे जो इंड्यूस्ड हुई, इसकी अगर मेरे को स्ट्रेंथ निकालना है, वो निकालने के लिए ये जो मैक्सवेल थे इन्होंने किसका सहारा लिया? फैराडेज लॉ का सहारा लिया। किसका सहारा लिया? फैराडेज लॉ का। ये वाला यूज किया, यही तो आपका इंड्यूस्ड पोटेंशियल है, बराबर है। अगर मैं यही से, जैसे आपका यहां से रिलेशन में ये यूज कर लेता हूं, ठीक है, तो ई डॉट डीएल आपको पता ही है, ई डॉट डीएल किसी भी, अभी किसी क्लोज लूप के लिए कर रहे हो ना, तो ई डॉट डीएल लाइन इंटीग्रल, बराबर है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? डीवी, जो आपका क्या था, नॉट इक्वल टू 0 के बराबर था, इसको भी ये करना पड़ेगा, बराबर। फिर ये डीवी इज इक्वल टू कितना आपका, यही तो है, कितना आया आपका? ए इंटू डीबी ओवर डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? ई डॉट डीएल, ई डॉट डीएल। और इस पर्टिकुलर लूप के लिए आपका ई क्या है? आपका कांस्टेंट है। ई क्या आपका? कांस्टेंट है। तो इस ई को निकाल दो बाहर, बराबर, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्लोज लूप फिक्स कर दिया, तो यहाँ पे जो स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी आपकी? कांस्टेंट होगी, क्योंकि यहाँ पे फोर्स, 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 हर जगह पे फोर्स क्या आ रहा था आपका? कांस्टेंट आ रहा था। और फोर्स कांस्टेंट तभी आएगा जब इस लूप के अलोंग आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। हालांकि उसकी डायरेक्शन अलग अलग है, बराबर। तो इस ई को अगर बाहर निकाल देते हो, या फिर इसको अगर हर जगह पे अगर देखोगे, जैसे मैंने यहाँ पे भी लिखा है कि ई और डीएल के बीच में हर जगह पे जो एंगल बन रही है वो कितनी बन रही है? 0 बन रही है। इसको अगर सॉल्व करूंगा तो ई इंटू डीएल इंटू कॉस ऑफ थीटा, थीटा कितना आपका? 0 डिग्री है, इज क्या हो जाएगा? ए इंटू डीबी ओवर डी टी, ए इंटू डीबी ओवर डी टी, बराबर। तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? ठीक है, तो यहां से आपका ई क्या हो जाएगा? आ जाएगा आपका बाहर, तो अंदर क्या बचेगा? लाइन इंटीग्रल ऑफ डीएल। तो ये कौन सा लूप है आपका? मैक्सवेल लूप। ये कौन सा लूप है आपका? मैक्सवेलियन लूप। ये आपका लूप है मैक्सवेलियन लूप। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? ए इंटू डीबी ओवर डी टी, बराबर है। तो यहां से अगर देखोगे तो आपका ई इज इक्वल टू आ जाएगा ए इंटू डीबी बटे लाइन इंटीग्रल ऑफ डीएल। ठीक है, तो जहां पे भी आपको निकालना है वहां से आप इस मैक्सवेल लूप का लेंथ निकाल सकते हो। ठीक है, अगर सपोज आपको मान के चलो ये अगर रेडियस कितना था आपका? आर होता, मान के चलो आर रेडियस पे निकालते, मान के चलो रेडियस कितना होता आपका? आर। तो आपका अगर ई यहां से निकालते, अगर आप ई यहां से अगर निकालते तो आपका जो ई हो जाता, तो आपका ई देखो क्या आया? ई इज इक्वल टू आया ए इंटू डीबी ओवर, सॉरी ये डीबी ओवर डी था, ठीक है, तो डीबी ओवर डी टी बराबर बटे क्या था आपका? लाइन इंटीग्रल ऑफ डीएल, बराबर। तो यही रिलेशन का यूज करता हूं, तो ए इंटू डीबी ओवर डी टी एज इट इज रहेगा, आपको दिया रहेगा फंक्शन डीबी कितना है, और इंटीग्रल ऑफ डीएल कितना आ जाएगा? ये छोटी छोटी लेंथ, ये छोटी छोटी लेंथ अगर पूरी जोड़ देते हो आप, तो आपको क्या मिलेगा? इसका सर्कल का रेडियस, तो सर्कल का क्या मिलेगा? यहाँ पे रेडियस, सर्कल का मिलेगा सर्कमफरेंस ही मिलेगा। ठीक है, जब छोटी छोटी लेंथ तो जोड़ोगे तो वहां पे लिख दो, ये आ जाएगा आपका 2 पाई आर। ठीक है, और एरिया व्हाट इज ए? ए किसका? ये इसका ही तो एरिया है। इसका एरिया अगर देखोगे तो देख लो इसका एरिया कितना आ जाएगा, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, तो ए कितना आ जाएगा आपका? पाई इंटू आर स्क्वायर, और इधर क्या रहेगा आपका? डीबी ओवर डी टी बटे क्या हो जाएगा आपका? 2 पाई आर। तो यहां से देख लो पाई पाई कटेगा आपका, एक आर कटेगा, तो आपका जो आ जाएगा ये आ जाएगा आपका आर, ऊपर आर रहेगा इंटू आर बटे 2 इंटू क्या हो जाएगा आपका? डीबी बटे डी टी, और यही हो जाएगा आपका इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ। ठीक है, यहां तक कहीं पे दिक्कत है तो पूछ लो।